गुड इवनिंग सर, नमस्कार। गुड इवनिंग, नमस्कार। एक मिनट सर, एक मिनट। तो एक्चुअली मैं वेट ये कर रहा था कि बाकी लोग जुड़ जाएं, कई लोग जो है नहीं जुड़ पाए। ठीक है, तो चार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, मैंने जो पिछली बार बताया था, कई सारी चीजें जो मैंने बताई थी उनको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। और तो यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई पड़ेगा। बेसिकली इसमें मेन बात ये हुआ कि जो पिछली बार हमने डोजी वाला काम किया था, वो बेसिकली उसका ये मतलब नहीं है कि आप में से कुछ किसी ने मैसेज किया था, जो क्वेश्चन आया था बेसिकली, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर कोई स्टॉक देखा या उसमें डोजी बन गई तो उसका मतलब है कि बस अब वहां से गिर ही जाएगा, अब वो एकदम से खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले ही आपको साफ बताया है कि ये उसके लक्षण के लिए है कि वहां पर हो क्या सकता है, वहां पे लक्षण क्या बनेगा, क्या वो उस टाइप का स्टॉक आपका परफॉर्म करेगा, कैसा परफॉर्म करेगा, क्या चीजें कर सकता है, मैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि डॉजी जहां पर बनेगा तो वो जो ट्रेंड आपका चल रहा है उस ट्रेंड के कहीं ना कहीं उस ट्रेंड को कंफ्यूज कर सकता है वो डॉजी। ठीक है, आप में वो जैसे अगर आप ज्यादा एक्स्ट्रापुलेट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा। होता क्या है कि एक कैंडल के बेस पर, जो कि थोड़ी बहुत जो लोग चार्टिंग जानते हैं वो मैं इतना से आपको बता दूं कि एक कैंडल के बेस पर जब आप ट्रेड करते हो या एक कैंडल के बेस पर अगर आप कोई डिसीजन मेकिंग लेना चाहते हो, वो बहुत 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 ज्यादा शॉर्ट टाइम का है, बहुत छोटी समयावधि का है। जब आप एक ही कैंडल के ऊपर कोई बिहेवियर दिखाओगे तो वो आप इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कर सकते हो। वो बेसिकली आपका इसलिए है कि चलो भाई हमको थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल गई और उस इंफॉर्मेशन को आप आगे जा करके कहीं यूज कर पाओगे, इसीलिए मैंने उसको ट्रेंड के लिए बताया, बाकी और कुछ भी नहीं। अभी उसका कोई यूज नहीं है। और रही बात, तो पहली बार जो मैंने आपको अभी तक एसएल के लिए ही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि देखिए क्या है कि सर एग्जिट करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जिट करना आने से ही आपका पैसा बचेगा। इस चीज को मैंने पहली क्लास में भी समझाने की कोशिश करी है, आगे जब मैं पूरा एक करेक्शन का एक क्लास लूंगा उसमें भी आपको समझ में आएगा।
एग्जिट करना आपको आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है, आप सही टाइम पर एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में फिर आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी और आप जो है सही टाइम पे निकल नहीं पाओगे। ठीक है, तो अब आते हैं सर वापस से इस पार्ट के ऊपर। तो जब देखिए, एक तो हमने आपको ये बता दिया कि जो आपका डोजी बनेगी ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन को लेकर के कई सारी कंफ्यूजन थी, मैं उसको दुरुस्त कर रहा हूं। और साथ में मैं आपको जिनको ट्रेंड लाइन नहीं आ रही है उनके लिए भी बता रहा हूं कि ट्रेंड लाइन के बगैर भी आप काफी काम कर सकते हो। तो ट्रेंड लाइन के बगैर भी आप काफी काम कर सकते हो, काफी चीजें कर सकते हो। इसमें एक चीज जो आपके लिए सबसे मददगार रहेगी, तो पहले मैं कुछ स्टॉक के ऊपर चलता हूं। कोई भी स्टॉक, जैसे अगर आप, चलो मैं इंफोसिस की ही बात करता हूं। बड़े स्टॉक की बात मैं सर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बड़े स्टॉक पर अमूमन आप सब लोगों की इच्छाएं ज्यादा रहती हैं कि आप उनको बाई करके रखते हो, इसलिए मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। बाकी आप कहीं पर भी अप्लाई करके देखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत सारे इस चीज को आप केमिकल स्टॉक पे लगा के रखिएगा, और धीरे धीरे करके जब मैं बिजनेस आउटलुक पे पहुंचूंगा, बिजनेस आउटलुक 10वीं क्लास के बाद आएगा, तो आपको वहां पर भी समझ में आएगा कि चीजें कैसे चेंज हो जाती हैं। तो टाइम टू टाइम बिहेवियर भी स्टॉक के अलग अलग रहेंगे, तो मैंने वो सब चीजें बताई हैं, आप जरूर चेक करिएगा। अब अगर मैं इस वाले पॉइंट को पकड़ के चलूं कि देखो, पहली बात सर, ट्रेंड लाइन के लिए किसी ने मुझे डाले थे, तो कई लोगों ने जो मैसेज जो आपने भेजा, उनमें से कुछ लोगों की ट्रेंड लाइन गलत है। आपको देखो, पहला चीज है, मैंने भेजा भी है वीडियो, आप देख लीजिएगा। ट्रेंड लाइन के लिए आपने जहां पे बॉटम है वहां पे टच करना है, और उसके बाद इस लाइन को सीधा स्ट्रेट लेके जाना। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप ऐसा खींचने लग जाओ, या फिर आप कुछ अलग अलग एरी फेरी क्रिएट करो। अब जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन है, अगर मैं ये ट्रेंड लाइन आप डाल रहे हो, जैसे मैंने अभी ये जो आपके सामने डाला हुआ है, और इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब जैसे ये जो ट्रेंड लाइन आपको व्हाइट व्हाइट कलर की दिख रही है, तो ये आप ट्रेंड लाइन डाल सकते हो, ठीक है, आप ये ट्रेंड लाइन डाल सकते हो, इसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन उस केस में फिर आपकी एक ट्रेंड लाइन यहां पर भी डल रही है, ठीक है, ये भी एक ट्रेंड लाइन आपकी डल रही है, ये भी एक ट्रेंड लाइन आपकी डल रही है। तो जो माइनर और मेजर लाइन के हिसाब से मैंने आपको डिटेल किया था, ठीक है। आपका मेन काम क्या है, जो मैंने आपको हायर हाइज और हायर लोज वाली बात बताई थी, जैसे यहां पर एक लो बना, ये लो बना, इसके बाद ये एक लो बना, अगर हम इन तीनों लो को मिला रहे हैं तो ये एक ट्रेंड लाइन है और ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। अगर हमने ये लो बनाया, ये लो मिलाया, ये लो मिलाया, ये लो मिलाया, तो भी हमारी जो ट्रेंड लाइन बनेगी वो भी एक वैलिड ट्रेंड लाइन बनेगी। बट दोनों में डिफरेंस क्या होगा, एक्सिस का डिफरेंस होगा, जो कि मैंने लास्ट क्लास में डिटेल किया था, ठीक है। अब तो आप ट्रेंड लाइन के लिए एक बार वापस से रिपीट करिएगा पिछला क्लास, तो समझ में आ जाएगा। और एक अलग से डाला है ना, आपको दिया था जिसमें ट्रेंड लाइन पर ही था कि कैसे आप डालोगे, कैसे क्या। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ कि अगर ये एक तो एक ट्रेंड लाइन हो गया, अब दो और मेथड मैं आपको समझाऊंगा। मैंने एक एग्जिट करने का मेथड क्या हुआ, एक एग्जिट करने का मेथड हुआ कि ट्रेंड लाइन अगर हमारी कट जा रही है, और वो भी कौन सी, माइनर वाली, यानी छोटी वाली, कमजोर वाली, अगर वो हमारी मान लीजिए कट जा रही है, माइनर वाली यानी कमजोर वाली, जो हमने आपको बताया था, और मैं अब लगातार आपको ये करके आगे चलते हुए दिखाता जाऊंगा। तो अगर हमारी कमजोर वाली ट्रेंड लाइन अगर टूट जा रही है और उसके बाद आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो कहने का मतलब हुआ कि वो हमारा एक फर्स्ट मेथड ऑफ एग्जिट बनेगा। इसके अतिरिक्त दो एग्जिट मेथड और मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो दो एग्जिट मेथड में आपको ट्रेंड लाइन डालने की जरूरत नहीं है। तो पहला आपको परसेंटेज टर्म में आप यूज कर सकते हो, दूसरा हम टेक्निकल्स पे यूज कर सकते हैं। तो मैं पहले टेक्निकल वाला आपके सामने रखता हूं, और मैंने बोला मैं 4 एग्जिट मेथड आपको बताऊंगा। 4 एग्जिट मेथड इसलिए बताऊंगा क्योंकि चारों एग्जिट मेथड का आपको जरूरत पड़ती है। किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या बार बार, एक्चुअली मैसेज आप लोग कर रहे हैं। चलो
ठीक है, तो आप यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। तो इंडिकेटर में कौन सा इंडिकेटर आप यूज करेंगे, यहाँ पे आइए इंडिकेटर में, पहले तो आप इंडिकेटर में आइएगा, यहाँ पे आपको इंडिकेटर लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पर आप टाइप करिएगा SUPER, सुपर ट्रेंड। ठीक है, सुपर ट्रेंड आप क्या टाइप करेंगे सर, सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड टाइप करने के बाद आपको सुपर ट्रेंड मिल जाएगा और सुपर ट्रेंड आपके सामने लग गया। ठीक, सुपर ट्रेंड लगने के बाद आप इसकी सेटिंग में जाइएगा और इसकी सेटिंग को कन्वर्ट कर दीजिएगा 10:2 में। ठीक है, आपके सामने 10:3 लिखा है, इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा, फैक्टर को चेंज करके 10:2 कर दीजिएगा, फैक्टर को चेंज करके 10:2 कर दीजिएगा। अब आपका फैक्टर चेंज हो गया, यानी आपको कौन सा क्या चीज डालनी है, सुपर ट्रेंड डालना है, सुपर ट्रेंड डालना है आपको और फैक्टर में जाकर के उसको 10:2 कर देना है। ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 10:2। कहीं पर भी आप लगाओगे तो कोई में आपको 7:3 मिलेगा, कोई में आपको 9:4 मिलेगा, कोई में आपको 11:6 मिलेगा, अलग अलग नंबर आएंगे। आपको क्या नंबर डालना है, 10:2, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब आपने सुपर ट्रेंड 10:2 यूज किया, सुपर ट्रेंड 10:2 यूज करने के बाद आपको क्या करना है सर, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अब आपको इसको वीकली, और मैं पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट का पार्ट कर रहा हूं, तो इसको प्लीज डेली वेली ट्रेड पर मत डालिए अभी। और बाई करना मैंने अभी बिल्कुल नहीं बताया है, मैं बताऊंगा। आई थिंक नेक्स्ट क्लास तक हम लोग नेक्स्ट क्लास में या उसके आगे हम लोग पहुंच जाएंगे, बाई पे आपको मैं बताने लग जाऊंगा। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जो है, तब तक ट्रेड्स आपको हमने जैसे VBL का एक ट्रेड दिया है, कुछ और ट्रेड भी हम देंगे और उसके बाद फिर मैं उसको समझाऊंगा कि मैंने उस ट्रेड को आपको क्यों दिया था। तो अब यहाँ पे अगर आप ये देखोगे सुपर ट्रेंड, तो पहला चीज आपको ट्रेंड लाइन डालना नहीं आता, मैं मान के चल रहा हूं। तो अब मैं 1 मिनट के लिए आपको इसको मिनिमाइज कर रहा हूं और आप इसको देखिए। मान लेते हैं हम एक ट्रेंड लाइन डालते हैं, मतलब जो हमारा पहला मेथड है एग्जिट का, हमने ट्रेंड लाइन यहाँ बॉटम से डाला और हमारा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया। ओके सर, ब्रेक हो गया। हम टॉप लगाया इस स्टॉक ने 1942 का और बॉटम के आसपास से आप 800 से पकड़ो 1900 गया, स्टॉक डबल हुआ और वहां से आपका एक एसएल ट्रिगर हो गया, आप बाहर चले गए। आप बाहर चले गए, बाहर जाने के बाद कब खरीदना है वो अभी मैंने नहीं बताया। बाहर जाने के बाद जब खरीदना है वो मैं बताऊंगा कि कब खरीदना है, लेकिन आप बाहर जाना पहले समझिए। आप बाहर चले गए, आप बाहर हो गए। अब जब आप बाहर हो गए, आप निकल चुके हैं, इसी चीज को आप दूसरे मेथड से कर रहे हैं। यहां पर याद रखिएगा, क्लियर कर बता रहा हूं, जो ट्रेंड लाइन एग्जिट होगा, जो ये ट्रेंड लाइन का एग्जिट होगा, माइनर ट्रेंड लाइन एग्जिट जो मैंने बताया है, इससे जब आप एग्जिट करोगे, यानी जब इसको एज ए एसएल आप काम करोगे, ये सबसे छोटा होगा, यानी आप सबसे कम, यूं समझिए सबसे कम परसेंटेज लॉस के साथ आप एग्जिट आउट होगे। लॉस का मतलब हुआ कि सबसे जल्दी आप निकलोगे। मतलब कहने का अगर 100 रुपए का हाई बना है तो आप 98 रुपए पे निकल जाओगे, यानी ये सबसे छोटा स्टॉप लॉस आप इसको बोल सकते हो। ये छोटू टाइप का यानी छोटा स्टॉप लॉस है, सबसे छोटा स्टॉप लॉस आपका ट्रेंड लाइन होगा। जल्दी एग्जिट दे देगा, जल्दी एग्जिट दे देगा। इसका फायदा भी है और इसका नुकसान भी है। फायदा क्या है, फायदा ये है कि भैया आप जल्दी निकल जाओगे, आप बहुत जल्दी निकल जाओगे। लेकिन नुकसान क्या है कि आप जो होगा, जब आप बाई करो, मतलब आपको बार बार बाई करने की नौबत आ सकती है, क्योंकि हो सकता है कि एक स्टॉक से आप निकल गए और अगेन वही स्टॉक ब्रेकआउट कर दिया तो दोबारा खरीदना पड़ेगा। यहां पर ये बात अपने जहन में डाल दीजिएगा, ये बिल्कुल मत में निकालिएगा कि अगर हमने एक बार किसी स्टॉक से एग्जिट कर लिए तो हम दोबारा उसको बाई नहीं करेंगे। ये बात सही नहीं है, दोबारा भी हम बाई करेंगे और हम 10 बार जरूरत होगी तो 10 बार बाई करेंगे, लेकिन जितनी बार वो हमें एग्जिट देगा हम उतनी बार एग्जिट भी करेंगे। तो जो ट्रेंड लाइन सिस्टम है वो जल्दी में यानी फास्ट आपको एग्जिट देगा और फास्ट ही यानी हो सकता है जल्दी ही आपको एंट्री भी करनी पड़ जाए। वहीं पर जो सुपर ट्रेंड होगा वो थोड़ा आपका बड़ा स्टॉप लॉस होगा, यानी थोड़ा बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेगा। ये आगे भी हमारे बहुत काम का है सुपर ट्रेंड वाला मामला। तो पहली बात है कि जो लोग ऐसा काम है भाई जिनको जल्दी जल्दी निकलना है, जल्दी जल्दी आना है, जल्दी जल्दी जाना है, उनके लिए इस ओके है कि वो ट्रेंड लाइन यूज करेंगे एग्जिट करने के लिए, और जो थोड़ा बड़ा टाइम रखते हैं वो सुपर ट्रेंड, और उसके बाद वाले भी वर्जन में बताऊंगा। अब यहाँ पे अगर आप आए तो ट्रेंड लाइन आपका यहाँ एग्जिट हुआ कहाँ पे, आपका 1773 रुपए पे। अब 1773 का ट्रेंड लाइन एग्जिट का मायने, अब आपको अगर हम इसको सुपर ट्रेंड डालते हैं तो आप देखो सुपर ट्रेंड को समझना पड़ेगा आपको। जिनको नहीं समझ में आ रहा हो तो बहुत सिंपल तरीका है भैया,
सुपर ट्रेंड आपने डाला, मान लो आप बाई करके बैठे हो, सुपर ट्रेंड आपने डाला, सुपर ट्रेंड में आपको दो चीज दिखाई पड़ रही होगी, एक ये हरी हरी सी पट्टी दिख रही होगी और एक ये देखो लाल लाल सी पट्टी दिख रही होगी। मे भी लाल वाला कलर बहुत साफ ना दिख रहा हो, मैं उसको पीला कर सकता हूं क्या, एक मिनट। तो लाल वाला जो हो सकता है आपको साफ ना दिख रहा हो तो मैं उसको पीला कर देता हूँ, रेड कलर को मैं येलो से कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो अब आपको येलो तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। ये येलो कलर का मतलब हो गया कि ये मतलब ये मंदी हो गई है, मतलब आप इसको एज ए मंदी मान के चलना। येलो मैंने आपको देखने में सुविधा के लिए किया है। और ये जो ग्रीन है मतलब इसको बाई, ये इसके ऊपर रहेगा तो आपको होल्ड रखना है। अब सिंपल सी बात है कि अगर आप ये करके चल रहे हो तो आपको ट्रेंड लाइन तो नहीं डालने आ रही है, नो प्रॉब्लम। आपने सुपर ट्रेंड ऑन कर दिया, कोई ट्रेंड लाइन की जरूरत नहीं है। जब सुपर ट्रेंड आपका ब्रेक करेगा आप एग्जिट कर जाना, जब सुपर ट्रेंड ब्रेक करेगा तो एग्जिट कर जाना। यानी जब इस लाइन के नीचे स्टॉक आ जाए, उसका प्राइस आ जाए तो आप एग्जिट कर जाइए। एक सिंपल मेथड है, बहुत ही सिंपल। अब वो उसके नीचे कब आएगा, जब तक नहीं आएगा तब तक आपको नहीं उसको एग्जिट करना है, ठीक। तो ये ट्रेंड लाइन से बड़ा मतलब थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपका बड़ा होगा कुछ केसेज में, मैं आपके सामने अभी वो करके दिखाता हूँ। तो अगर आप देखो तो ट्रेंड लाइन भी हमारा मोटा मोटी यहीं पर 1790 पे ब्रेक हो रहा था और ये आपका सुपर ट्रेंड आपको 1713 रुपए पर एग्जिट करवा दिया। 1713 पे एग्जिट करवाने के बाद आपका क्या हुआ, उसके बाद ये स्टॉक आपका बाई जोन में अभी नहीं आया है और बाई जोन में नहीं है तो बाई नहीं करना है। अब आप बोलोगे बाई जोन में क्यों नहीं, कैसे पता लगेगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि बाई जोन में अभी हमारा पोजिशनली ये स्टॉक नहीं गया, जब जाएगा जब वो नए हाईज क्रिएट करेगा, ठीक है। और जिसको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होगी पहली क्लास से वापस से रिपीट करिएगा, चीजें धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्स होंगी। तो आपका एग्जिट आउट हो गया। मैं कुछ और स्टॉक में आ जाता हूं। चलिए मैं आपका वो HDFC दिखा देता हूं। बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स हैं, आप कहीं पर भी इसका यूज करिएगा। अब जैसे ये है आपका स्टॉक जिसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप यहां पे देखो तो इसने बहुत ही छोटे टाइम के लिए आपको बाई जोन दिया था। यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन देखो, माइनर मेजर कुछ भी डालो, मैं मेजर माइनर डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया। तो अगर इस पॉइंट पे हमारा जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, इस पॉइंट पर आप सुपर ट्रेंड अगर आप एग्जिट आउट करते तो किस पॉइंट पे करते, आप यहाँ पे निकलते। तो मतलब 1522 रुपए पे आप एग्जिट करते HDFC बैंक से तब, और अगर सुपर ट्रेंड यूज करते तो आप 1422 रुपए पे एग्जिट करते और उसके बाद फिर ये आपका बाई जोन में नहीं गया है, ठीक है। मैं थोड़ी चीजें और दिखाता हूँ आपको। और जहां मंदी हुई है, जैसे बहुत सारे जो केमिकल स्टॉक्स हैं जैसे, या फिर आप, मैं बहुत सारे दिखाता हूं, क्योंकि एग्जिट करना आपको आना चाहिए। अब जैसे ये राजेश एक्सपोर्ट्स है, तो राजेश एक्सपोर्ट्स हमारा ब्रेक कहां पे हुआ, राजेश एक्सपोर्ट हमारा ब्रेक हुआ, पहले ट्रेंड लाइन आप देखो कहां पे ब्रेक हुआ। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर हम चल रहे हैं भैया, तो हमारा ट्रेंड लाइन मोटा मोटी, अब यहाँ पे माइनर मेजर आप दोनों डालना, अलग अलग निकलेगा। जब आप ट्रेंड लाइन डालोगे तो उसमें आपको माइनर और मेजर दोनों डालना ही पड़ेगा। ट्रेंड लाइन की अगर आप बात करो तो यहाँ पर आपका जो एग्जिट आउट होता है वो 816 रुपए पर। यहाँ पर कोई मैसेज ना करे, मैसेज करे व्हाट्सएप के ऊपर। कैंडल क्लोज होने के बाद रिपीटेटिव क्वेश्चन, सर पिछला क्लास आपने ज्वाइन नहीं किया क्या? मैंने सर ये बताया था, कैंडल क्लोज होने का कोई वेट करने का जरूरत नहीं है। जब ब्रेक हो जाए तो निकल जाइए, तुरंत प्रभाव से बाहर जाइए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सर ग्रुप में ही तो आपको लिंक मिलती है, आपको तो सर ग्रुप में ऐड किया हुआ है। एक मिनट में देखूं सर आप ज्वाइन किए हो कि नहीं। हाँ तो ज्वाइन तो है सर, ओके। ट्रेंड लाइन या कोई भी चीज क्लोज होने का वेट नहीं करना है, आपको त्वरित प्रभाव से निकलना है। इतना वक्त किसके पास है? एक हफ्ते का वेट करिएगा, एक हफ्ते में तो स्टॉक 25% गिर जाएगा। तो अगर राजेश एक्सपोर्ट की बात करिए तो यहाँ पर आपका एग्जिट बना 805 रुपए पर ट्रेंड लाइन के हिसाब से, ठीक है। और अगर आप सुपर ट्रेंड के हिसाब से देख रहे हो तो 700 रुपए 690 रुपए के आसपास आपका एग्जिट बनता है। तो ये आपको पहले भी पता लग रहा है कि स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। ये इसीलिए है कि स्टॉप लॉस आपका बड़ा होगा,
ठीक है, तो ट्रेंड लाइन पे आप एग्जिट पहले कर रहे हैं, यहाँ पर आप बड़े पे थोड़ा बाद में निकल रहे हैं। ठीक है, इसको आप और भी तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि डबल फेज में या ट्रिपल फेज में, वो भी मैं समझाऊंगा। और उसके बाद ये लगातार स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है, जो कि बाई जोन में तो नहीं गया, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस हुआ। कुछ केसेस में सुपर ट्रेंड बहुत जल्दी एग्जिट आउट देगा, वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं एक रैंडम स्टॉक्स लगा रहा हूँ, जैसे बालाजी एमाइंस, चूंकि केमिकल कंपनियां लगातार बहुत ही गंदा परफॉर्म कर रही हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो पहले मैं सुपर ट्रेंड सब क्लोज कर रहा हूँ, ट्रेंड लाइन डाल रहा हूँ, यहाँ पर आपकी लाइन डली, ये लाइन, देन यहाँ से एक दूसरी मेजर लाइन, एंड देन आपकी तीसरी लाइन। सर कुछ लोग जो आज ज्वाइन किए हैं, प्लीज क्लास लास्ट वाली देख लीजिएगा, जिसमें मैंने मेजर, माइनर, एक्सिस सारी चीज बताई है। तो आप ये जो 3 ट्रेंड लाइन आप देखो यहाँ पे डल रही है, क्यों 3 ट्रेंड लाइन डल रही है? इसीलिए क्योंकि एक मेजर लाइन बनी, देन अगेन एक दूसरी ट्रेंड लाइन बनी और तीसरी एक्सटेंशन बनी, और बार बार आप ऊपर की साइड में शिफ्ट कर रहे हो, शिफ्ट ऊपर की साइड में आप कर रहे हो। अब ट्रेंड लाइन ब्रेक कहाँ हुई भैया? मेरी नीचे से चल रही थी, कहाँ से? स्टॉक है ये, क्या नाम है इसका? बालाजी एमाइन नाम है इसका। और अगर आप देखो तो बालाजी एमाइन आपका 2020 से बढ़े ही जा रहा था, बढ़े ही जा रहा था, और स्टॉक 385 रुपए से बढ़ करके 1600 भी हुआ, और 1600 से बढ़ करके स्टॉक 4500 भी हुआ। ये है वो बुल फेज, ये है उस बुल फेज जहां पर आप इसमें बड़ा पैसा बना सकते हैं। ये है वो बुल फेज। इस बुल फेज में अगर आप देखो तो कोई मेजर पॉइंट ऐसा नहीं मिलता जहां पे ट्रेंड लाइन का कोई बड़ा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आपको दिखा, या कोई बहुत बड़ी मंदी आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, कुछ लोग गलती कर रहे हैं, चार्टिंग आपको आ रही है लेकिन आप लोग ऊपर लाइन डाल रहे हो, मत डालो, ये सब मत करो अभी। ठीक है, ऊपर लाइन ये सब मत डालिए, मैं क्रम से आपको बताऊंगा। साउंड इज नॉट कमिंग, साउंड इज कमिंग सर, अपने फोन में आप जरा एक बार चेक कर लें, अदरवाइज एक बार एग्जिट करके एंट्री कर लें। और अगर कभी भी किसी को साउंड का इश्यू हो या वीडियो का इश्यू हो तो प्लीज एक बार एग्जिट करके एंट्री कर जाइए, सही हो जाएगा। मैं जनरली सर अपना जानबूझ के अपना वो क्या बोलते हैं, वीडियो ऑफ रखता हूँ, आज ऑन रखा है, लेकिन कोशिश उसका ये रहता है कि ताकि ज्यादा सही से हमारे साइड से डेटा आपको जाए। लेकिन आपका भी डेटा होता है ना, तो कभी कभी आपका भी डेटा कमजोर हो सकता है, तो आप एग्जिट करके एंट्री कर लें। तो मेरा डेटा सर स्पीकर तो बंद कर लीजिए प्लीज। मेरा डेटा कम खराब होगा सर, क्योंकि मैं हाई स्पीड इंटरनेट पे हूँ। खैर, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 400 रुपए से स्टॉक 4000 का हो गया, 10 गुना का रिटर्न बना है इस पीरियड में। 10 गुना रिटर्न बनने के बाद यही स्टॉक जब नीचे की तरफ जाएगा तो वो फिर आपके लिए तकलीफ दे होगा अगर आप उसमें बैठे रहेंगे। तो ट्रेंड लाइन एग्जिट आउट कहाँ कराता है? आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन एग्जिट आउट करा दिया, बाहर हो गए, 4500 पे बाहर हो गए, 4200 पे बाहर हो गए, तो आप वहां बाहर हो गए, पहला बात। अब यहाँ पे आपको सारी चीजें जितनी मैंने अभी तक बताई हैं आप जरा एक बार चेक करिए। यहाँ पे देखिए टॉप पर मल्टीपल डोजी बनी है कि नहीं बनी? मल्टीपल डोजी बनी है ना, मतलब इसका कि फॉल जब आएगा तो तेज आएगा, आया कि नहीं आया? आप देखो, ये एक दोजी बना, एक दोजी बना, एक दोजी बना, एक दोजी बना, एक दोजी, 5 दोजी बना, यानी 5 हफ्ते दोजी बना, यानी 1 महीने तक फुल कंफ्यूजन जिंदगी में रही। ठीक है, मैंने यही कहा है कि 1 दोजी बने, 2 बने, कंफ्यूज नहीं होना, तुरंत नहीं बेचना, जब तक कि ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाती तब तक नहीं बेचना। लेकिन जब 4-5 बनेगी तो जब फॉल आएगा तो बहुत तेज आएगा। और आप देखो यहाँ पर 4000 की चीज एकाएक 3400 रुपए हो जाती है, जो कि तकरीबन इसका 10-15% होता है, नहीं 20% से ऊपर होता है। ठीक है, एकाएक फॉल होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एकाएक फॉल हुआ, मे बी उस टाइम कोई खबर वबर आई होगी जो मुझे अभी याद नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखो 4 बड़ी बड़ी कैंडल बनी, तो ये आपके लिए काफी एविडेंस है कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और साथ में आपने जब ये ट्रेंड लाइन डाली और ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक हो गई, तो ब्रेक होने के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप वहां पे एग्जिट आउट हो गए। अब इसी चीज को सुपर ट्रेंड से अगर आप चेक करेंगे तो सुपर ट्रेंड आपको एग्जिट कितने पे करा रहा है? सुपर ट्रेंड हमको एग्जिट करा रहा है 3931 रुपए पे, यानी तकरीबन 3931 पे आप, यानी 3950 आप मान लो, 3950 3931 आप एग्जिट आउट हो रहे हो। और यहाँ पे दूसरे वाले मेथड से आपका एग्जिट आउट हो रहा है 4300 पे। वापस से आपको दिख रहा है सुपर ट्रेंड नीचे एग्जिट आउट कराएगा, ये ऊपर एग्जिट आउट कराएगा। बट
जैसे मैंने पहले कहा कि जब आप ट्रेंड लाइन पर एग्जिट करेंगे तो बार बार आपके बहुत बार बाई भी बनेंगे, वो भी मैं भी आपको समझ दिखाऊंगा। तो उसमें आप इनकमिंग आउटगोइंग बार बार करनी पड़ सकती है। इसमें क्या होता है कि बहुत बार आपको इनकमिंग आउटगोइंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद स्टॉक नीचे चला गया, देन अगेन वो गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, और उम्मीद में लोग खरीदते ही जा रहे हैं और बैठे ही जा रहे हैं, बैठे जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली वो स्टॉक में काफी लंबे समय तक ऐसे ही गुजार देंगे। ये है पीरियड जिसमें सिर्फ पैसा बना है 2020-2023, जिसमें 10 गुना स्टॉक हो गया। तो 30% टाइम ही आपको स्टॉक में रहना है, बाकी टाइम में वो आपको नहीं रहना होता है। अब जैसे वीवीएल एक स्टॉक है, अगर मैं वीवीएल को दिखाऊं तो अब यहाँ पे वीवीएल का चार्ट, ये वीवीएल हमने आपको अभी ट्रेड में भी दिया हुआ है, अगर आप देख रहे होंगे तो ट्रेड में हमने वीवीएल आपको बताया है कि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि कुछ लोगों के अंदर टारगेट लगाने की बड़ी इच्छा होती है। सर पहली ही क्लास में मैंने समझाया था, टारगेट लगाएंगे तो अपने आप को आप बांध रहे हैं, और जब आप अपने आप को बांध रहे हैं तो ऊपर की ऊंचाइयां आपको नहीं मिल पाएंगी हर समय, ठीक है। अच्छा, किसी ने पूछा था यहाँ पे ये पी और एस क्या लिखा होता है। भैया वो पी और एस उनके इंडिकेटर्स हैं जिसमें वो थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं जो आप अपने आप से उसको मिस आउट कर सकते हो। अब अगर मैं इस शेयर को आपके सामने रखूं तो पहली चीज है कि टारगेट कब लगाना है, कहां लगाना है, वो सब समझाऊंगा क्रम से। तो चलिए, टारगेट हर जगह नहीं लगाया जाता। इन्वेस्टमेंट में टारगेट लगाइएगा तो 20 गुना स्टॉक होगा ही नहीं आपका कभी, क्योंकि आप तो बेच के निकल जाओगे ना। अब आप देखो सर, यहाँ पे हम कोविड के ही आसपास से देखते हैं, क्योंकि वहां पे सभी लोग बराबरी पे पहुंच गए थे। तो अगर वहां से आप देखो, कोविड के पास से देखो, तो पहला तो मैं ट्रेंड लाइन को एक बार सुपर ट्रेंड को ऑफ कर रहा हूँ और बीच बीच में ऑन कर दूंगा। तो ये पीरियड आप देखो, ये ट्रेंड लाइन हमारी बनी, इसके बाद हमारा एक्सटेंशन ऊपर की साइड में हुआ, तो एक्सटेंशन ऊपर की साइड में लेके गए। इसके बाद बीच में एक और एक्सटेंशन क्रिएट हो रहे हैं, तो उनको भी आप डाल लो, ठीक है। अब एक बार सुपर ट्रेंड में यहाँ आपको ऑन करके दिखा रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो इस पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट के बाद अगर आप ऊपर के ब्रेकआउट देखिए, यानी 180 रुपए के ऊपर जब बीबीएल निकला 2021 में, वहां से अगर आप देखोगे तो जो पहला एग्जिट बनता है ट्रेंड लाइन का वो बनता है 300 रुपए। यहाँ पे आपका पहला एग्जिट बनता है 300 रुपए पे ट्रेंड लाइन के हिसाब से। ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, तो पहला एग्जिट बनता है, और ये माइनर ट्रेंड लाइन है, ठीक है। बट मैंने कहा माइनर पे निकल जाइए, तो निकल जाइए, नो प्रॉब्लम। आपका माइनर ब्रेक हो गया, आप निकल जाइए। आपने 190 रुपए पे मान लीजिए स्टॉक को खरीदा हुआ है, और मैं कहाँ बाई करवा रहा हूँ, यहाँ ब्रेकआउट पर। ये मैं समझाऊंगा ये ब्रेकआउट ये क्यों है, ये वाला पॉइंट क्यों नहीं है। बट ये वाला ब्रेकआउट पे यानी 190 रुपए पे जब हम बाई कर रहे हैं, तो स्टॉक हम करीब करीब 400 रुपए पर बेच रहे हैं। तो हमारा स्टॉक 300 रुपए बेच रहे हैं, तो तकरीबन हमें ठीक ठाक सा प्रॉफिट बन रहा है, इज ओके। अब अगर इसी जगह पे अगर आप ट्रेंड लाइन को हटा के अब वो लगाइए, सुपर ट्रेंड लगाइए, तो सुपर ट्रेंड हमको कहां पे ब्रेक दे रहा है। पहला चीज है कि सुपर ट्रेंड हमको ब्रेक नहीं दे रहा है। अब आप बोलेंगे नहीं मैंने देख लिया, मेरी आंख तेज है, यहाँ पे ब्रेक दे रहा है, नहीं दे रहा है। कारण क्या है, सुपर ट्रेंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे काम करता है, और बहुत बार जब ऐसा होगा, और जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे हमारे साथ तो आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे करके वक्त गुजरता है तो सुपर ट्रेंड ऐसे लाइन के ऊपर चढ़ भी जाता है। मतलब चढ़ेगा कब, जब प्राइस बहुत ऊपर जा चुका होगा। तो ये जो कट आपको दिख रहा है, ये अल्टीमेटली कट नहीं है, कट नहीं है। दूसरी चीज है कि जब भी सुपर ट्रेंड कट करेगा तो एक एरो क्रिएट होगा, ऐसे 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 एक एरो क्रिएट होगा, ठीक है। तो उस एरो का अगर आप वेट कर लेंगे तो आप ज्यादा सही इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी, सही टाइम पर आप एग्जिट आउट कर पाएंगे। टच हो रहा है, आपकी मर्जी है, अगर आपको लग रहा है टच हो रहा है, आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा एरो आपको बन के दिखेगा। पहले मैं वो एरो दिखा दूं, नहीं तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा। अब यहाँ पे वो एरो बना भी है कि नहीं करूँ, ओके, यहाँ पे एरो नहीं बना। खैर वो एरो बन के आ नहीं रहा है इसमें, मे भी कोई दोबारा लगाएंगे तो आ जाएगा। वैसे आपको जहां भी आप बनाओगे सुपर ट्रेंड में आपको एरो मिलेगा। खैर, तो अब आप उस एरो का वेट कर लेना, तब आप एग्जिट आउट होगे तो ज्यादा बढ़िया है। अगर आप मान लो उसको नहीं भी वेट कर रहे हो, और मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आप उसको मत वेट करो, तो चलो एक बार आपका एग्जिट हुआ 276 के आसपास, तो 190 पे खरीदा, तो एक चीज जो आपको 300 पे निकाल रही है, वही चीज आपको सुपर ट्रेंड 276 पे निकाल रही है, आप एग्जिट आउट हो गए।
और मैं मान ले रहा हूं कि आप यहाँ पे एग्जिट हो रहा है, जबकि ये अपना टच कर रहा है। ठीक है, टच करते ही आप निकल सकते हो, यानी जैसे ही कट कर दे, जैसे ही ब्रेक कर दे, वेट नहीं करना, आप निकल जाओ। ठीक है, आप यहाँ पे निकल गए तो आपने 190 पे खरीदा और आपका 280 के आसपास आप निकल रहे हो। ओके है, आपने पैसे तो बनाए। अब इसके बाद ट्रेंड लाइन पहले ब्रेक हुआ, उसके बाद दोबारा आप देखो यहाँ पे तुरंत से ही ब्रेकआउट आ गया, मतलब नया बाई आ गया। अब नया बाई कैसे, मैं अभी आप ये समझो कि जैसे ही मान लो वो नया हाई लगाएगा तो हमें बाई करना हो, अगर तो जैसे ही नया हाई, तो इसके पहले का हाई ये था, फिर जैसे ही ऊपर गया तो मान लो हमें यहाँ 303 के आसपास, अब जैसे आपको पता ही कि 303 के आसपास आपका फिर से बाइंग आ गया, 336 पे मान लीजिए बाइंग आ गया, तो आपने फिर से उसको खरीदा। ठीक है, फिर से खरीदा तो ट्रेंड लाइन लेकर के आप चल रहे हो आगे की तरफ में। ट्रेंड लाइन लेकर के अगर आप आगे की तरफ चल रहे हो, यहां पर आप कहीं बाई किए हो, मैं वापस से उसी ट्रेंड लाइन को लगा देता हूं, तो वो आपको एग्जिट कहां पे कराएगी। ठीक है, तो यहाँ कहीं हमारी ट्रेंड लाइन बीच में कट हो जा रही है, मान लेते हैं कहीं पे 300 के आसपास, 320 पे खरीदा और 518 पे हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा। अब ट्रेंड लाइन आप बार बार लगाऊंगा तो कंफ्यूज होंगे, चेक कर लीजिएगा कुछ। अगर यहाँ पे आप देखो तो ये सुपर ट्रेंड, यानी एक बार जो हमने नीचे बाई किया था, अगर हमने एक बार मान लो यहाँ निकाल भी दिया 270 के आसपास और अगेन ब्रेकआउट पे जब 330 के ऊपर गया तो हमने बाई किया, तो 330 की जो बाई थी वो इस पॉइंट की बाई है, इस पॉइंट की 330 की बाई, यानी उस टाइम का लाइफ हाई है, ये उस टाइम का लाइफ हाई इस शेयर का है, यानी सबसे महंगा जब हमने खरीदा, ब्रेकआउट पे खरीदा, लाइफ हाई पे खरीदा, उसके बावजूद भी यानी 330 का जो हमने बाई किया, वो सुपर ट्रेंड हमारा कहां तक लेके गया, सुपर ट्रेंड हमारा लेकर के गया सर यहां तक, यहां तक का मतलब 580 तक। 580 पे अब आपका एग्जिट आउट हो रहा है, 580 पे आप एग्जिट करेंगे, देन अगेन आपने वापस से जब फ्रेश ब्रेकआउट होगा 780, तो उसके ऊपर फिर आप बाई करेंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे 700 से लेके 580 ये तो बहुत ज्यादा गैप है, तो हमारा अगर सुपर ट्रेंड उतना गैप दे रहा है, तो अगर आप सुपर ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं तो वो गैप आप लेके चलेंगे, वो आपको लेके चलना पड़ेगा। तो ट्रेंड लाइन बार बार कटिंग दे सकता है, बार बार एग्जिट दे सकता है, सुपर ट्रेंड आपको बार बार कटिंग, बार बार एग्जिट नहीं देगा, तो बड़े मौके आपके लंबे टाइम तक आप बैठे रहोगे। देन अगेन आपने 735 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, आप बाई कर रहे हो, और 735 का ब्रेकआउट जो है अभी करंट स्टेटस ये है कि 1642 चल रहा है और एग्जिट नहीं दिया है, सुपर ट्रेंड ने आपको एग्जिट नहीं दिया है। तो 700 का खरीदा स्टॉक 1700 पहुंचने वाला है, एग्जिट नहीं दे रहा है सुपर ट्रेंड, तो नहीं निकलना है। ट्रेंड लाइन इस बीच में आपको एग्जिट दे रहा होगा, कई बार हो सकता है छोटे छोटे एग्जिट ट्रेंड लाइन ने दिया हो, तो जिसकी जैसी प्रोफाइल है, यानी जो जितना टाइम का ट्रेड कर सकता है, ट्रेंड लाइन ने आपको यहाँ पे देखो 1390 पे एक बार को ब्रेकआउट आपको एग्जिट दे दिया था, इस वाले पॉइंट पे आपका एक बार एग्जिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, तो एक बार को आपका एग्जिट हो गया 1390 पर, वहीं पर सुपर ट्रेंड ने आपको एग्जिट नहीं दिया। तो जो लोग सुपर ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं वो बैठे हुए हैं और वो वापस से अभी लेके बैठे हुए हैं, लेकिन जो ट्रेंड लाइन वाले हैं उनको अब दोबारा खरीदना पड़ेगा, जब ये 1630 के ऊपर निकला है तो वापस से उनको बाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज होती है कि ट्रेंड लाइन में आपको हो सकता है कई बार एंट्री एग्जिट करनी पड़े, और सुपर ट्रेंड में आपकी एंट्री एग्जिट थोड़ी कम हो जाती है, बार बार आपको एंट्री एग्जिट नहीं करना पड़ेगा और आपको लाइन भी हाथ से डालने की जरूरत नहीं है। फैक्टर में कभी संशोधन मत करिएगा, 10-2 रखिएगा, सबसे बढ़िया रिजल्ट है, बैक टेस्टेड रिजल्ट बता रहा हूं, अपनी मर्जी से आगे पीछे करेंगे उसके रिजल्ट्स काफी डिफरेंस हो जाएंगे। तीसरा जो मेथड है मैं उसको भी सामने रख रहा हूं, और उसके साथ तीनों के साथ फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे चीजों को आपके सामने। अब जो तीसरा मेथड है वो परंपरागत मेथड है। अच्छा, यहाँ पे जो आप बोल रहे थे मैंने ये बाई दिया है आप लोग के ग्रुप में भी, तो ये स्टॉक आप बाई कर लीजिए, पोजिशनल के हिसाब से मैंने आपको बाई दिया है, और आप आराम से लेकर के यहाँ पर 1398 बहुत अच्छा स्टॉप लॉस बनता है, 1400 रुपये आप पकड़ के रखिए, 1400 रुपये आप लगा के एक स्टॉप लॉस इसको बैठिए। अब आप बोलेंगे कितना समय बैठेंगे, तो आप बैठिए आराम से जितना समय, जब तक कि स्टॉप लॉस कटे ना, और हो सकता है कि ये 1600 का स्टॉक अगले समय में आपको 4000 का भी हो जाए और स्टॉप लॉस कटे ना, इसकी संभावना बनती है, हो सकता है ऐसा हो जाए। और जब स्टॉप लॉस कट जाए तो मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, तुरंत बाहर जाने की जरूरत है। अब ऐसा क्यों हो सकता है, कैसे होता है, जरा देख लीजिए। कुछ जैसे बजाज ऑटो हुआ, बीबीएल हुआ, इस टाइम अगर आप एबीबी, सीमेंस, इनके चार्ट को देखोगे तो ये बात आपको बहुत हद तक स्पष्ट हो जाएगी। जैसे ये है 4000 के आसपास 4400 पे पहला एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ। मैं ब्रेकआउट किसको कह रहा हूं,
तो ब्रेकआउट में अभी आपको ये समझ लो कि यहाँ पर हम 52 वीक स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। 52 वीक स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि जब स्टॉक 52 वीक हाई लगाता है या लाइफ हाई लगाता है तब हम उसको बाई करते हैं। बेसिकली अभी आप 52 वीक को भी भूल जाओ, आप मान लो लाइफ हाई लगाएगा तभी करेंगे, क्योंकि ये वर्ड आपको कंफ्यूज करता है। तो आप शुरुआत में लाइफ हाई पर ही फोकस करो। ये 52 वीक हाई वाला चीज मैं इसको आपको डिटेल करूंगा जब मैं ब्रेकआउट और बाई के बारे में पूरा डिटेल करूंगा तो उस पीरियड में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी आपको समझने में अगर कोई थोड़ा सा कंफ्यूजन कम करने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी शेयर मेरा लाइफ हाई लगा रहा है, लाइफ हाई का मतलब अपने जीवन काल का सबसे उच्चतम स्तर लगा रहा है, सबसे हाई रेट है, जो आपके मन में एक भ्रम है ना कि यार जब स्टॉक गिरा हो तब खरीदो। आपने क्या होता है ना कि आप लोग हमेशा ये सोचते हो कि आप सब्जी बाजार में आए हुए हो और आप सब्जी खरीद रहे हो, 10 रुपया सस्ता आलू मिल रहा है तो ले लो। नहीं, आप मार्केट में हो, फाइनेंस के मार्केट में हो, और यहाँ पर पैसे को सब पता है। जिसको पैसा चेज कर रहा है, यानी जहां पर पैसा जा रहा है, जहां पर पैसा जा रहा है, बार बार जा रहा है, उसी चीज को बाई करिए। उसी में आपको ज्यादा बड़ा पैसा बनेगा, उसी में आपको मोमेंटम मिलेगा। और जो मैंने पहली क्लास में समझाया था कि 30% टाइम ही आपको किसी शेयर में रहना है, वो हमेशा वहीं होगा। और जब कंप्यूटर का ये जो नया वर्जन आया है ना, कंप्यूटर जिस ढंग से 2010 के बाद और हावी हो गए हैं, ये मोमेंटम वाली चीजें और आपको देखने को मिल रही है। स्टॉक में वन वे रैली होती है आज की डेट में, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि हमारा लाइफ हाई कहाँ निकला, तो भैया ये 2021 का लाइफ हाई था। इसका 2021 में लाइफ हाई बनाया था 4400 रुपए का। 2021 का लाइफ हाई निकला 2023 में, जब इसने 4420 के ऊपर ही निकला। तो 4420 पे लाइफ हाई निकाल रहा है, हमें क्या कर लेना, हम मान लो हम बाई कर ले रहे हैं। यहाँ पे बाई करने के बाद स्टॉक ने क्या किया, पहला तो आप सुपर ट्रेंड लगा के चेक कर लो। यहाँ स्टॉक आपने बाई कर लिया है, और बाई करने के बाद क्या किया, स्टॉक कभी ट्रेड ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक करा ही नहीं है। कौन सा स्टॉक, बजाज ऑटो जैसा एक बड़ा स्टॉक। 4400 का बजाज ऑटो मई 2023 में ब्रेक किया था, आज से 1 साल पहले की बात है। और इतना भयंकर बड़ा स्टॉक आज की डेट में एग्जिट नहीं दिया। तो अगर आप टारगेट लगाने लगोगे तो डबल नहीं होगा। और मैं क्या, किसी को क्या पता ये स्टॉक 9000, 9500, 10,000 का स्टॉक अब अगले 2 साल के अंदर 20,000 का नहीं हो जाएगा, इसकी गारंटी क्या है, कुछ नहीं। तो आप लेके बैठे रहिए जब तक कि सुपर ट्रेंड ब्रेक ना हो जाए। आप इन्वेस्टिंग करने आए हो तो ये उसका मेथोडोलॉजी अब समझिए आप, ठीक है। अब इसी में अगर आप ट्रेंड लाइन यूज कर रहे हो तो क्या इंपैक्ट होगा, तो सुपर ट्रेंड आपको क्लियर दिख रहा है कि यहां पर जब बाई किया तो उसके बाद ब्रेक आया ही नहीं, हम लेके बैठे हुए हैं। अब अगर हमने ये कर लिया कि भैया हमें तो ट्रेंड लाइन लगा के रखना है, मैं बार बार उसके सामने आपके सामने रख रहा हूं ट्रेंड लाइन वाला पार्ट। सर हमने यहां बाई किया था, तो जहां आपने बाई किया यानी जहां ब्रेकआउट हुआ उस पॉइंट से आप अपना ट्रेंड लाइन डालो। तो इस पॉइंट पे आपने बाई किया तो ओके, चलो सर ये तो बहुत माइनर हो गई, ये वाला पार्ट भी मैं समझाऊंगा कि वो पार्ट माइनर है। तो आप जब बाई करते हो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों आएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप यहाँ से भी देखो, इस पॉइंट से देखो, क्या है ना सर कि शुरू की 5-6 क्लासेज बहुत अलग अलग टाइप से आती है, क्योंकि सबके मन में होता है बाई बाई बाई, बट वक्त लगता है बाई में पहुंचाने में। अब आप देखो ये ट्रेंड लाइन इज ओके, भाग गई, ये मेजर हो गई, और ये दूसरी माइनर लाइन, और ये कहाँ ब्रेक हो गई, यहाँ पे ये ब्रेक हो गई, कहाँ पे ये ब्रेक हो गई 8800 पे, 8800 पे ब्रेक हो गई। तो कोई बंदा अगर ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है तो वो 8800 पे क्या करेगा सर, वो एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। आप एग्जिट कर जाइए, ठीक। अब आप बोलेंगे अरे वो दूसरा वाला तो नहीं करेगा, हाँ बिल्कुल नहीं करेगा, तो अच्छा कौन है। तो मैंने जैसे बताया था, ट्रेंड लाइन जब आप यूज करते हो तो एग्जिट आएंगे, और फिर हमको जब बाई बनेगा तो बाई करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा फास्ट मामला चलता है यहाँ पे, ठीक है। सुपर ट्रेंड का मामला थोड़ा स्लो चलता है, फास्ट नहीं, इत्मीनान रहे, तो वहां पे नहीं कटा। अब आपने पहले जैसे देखा बालाजी एमाइन में एग्जिट पहले दे दिया सुपर ट्रेंड लाइन ने, तो वहां पे आपको ट्रेंड लाइन प्रॉफिटेबल लगा होगा, वहां पे आपको लगा होगा सुपर ट्रेंड तो थोड़ा नीचे दे रहा है मौका। लेकिन दोनों के जब आप नुआंसेस जोड़ोगे, यानी प्रॉफिट और लॉस जोड़ोगे, दोनों के मतलब जोड़ोगे, तो मोटा मोटी एक जैसा आएगा। कहीं पर आपको ट्रेंड लाइन पहले एग्जिट करा देगा, और कहीं पर आप जो है वापस से आपको बाई भी करना पड़ेगा अगर वो फ्रेश ब्रेकआउट बन गया, और कहीं पर सुपर ट्रेंड थोड़ा लेट कराएगा, और कहीं पर कराएगा ही नहीं क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस केस में आपको मतलब दोनों बातें आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर एक बार एग्जिट बना 8800 पे, और 8800 वाला एग्जिट वाला प्राणी फिर से खरीद चुका होगा 9000 रुपए पर, 9050 पे उसका फिर से बाई बन गया है।
और अब इसको लेकर के आपको बैठे रहना है जब तक कि एसएल ट्रिगर ना हो। अब ट्रेंड लाइन वाला जो व्यक्ति है जो स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन पे लगा के चल रहा है, उसका स्टॉप लॉस अब वो ट्रेंड लाइन अपनी डाल डाल के शुरू करेगा, चेक करना पड़ेगा उसको कि क्या ट्रेंड लाइन पर उसका स्टॉप लॉस बन रहा है। अब उसको लेकर के बैठा रहना पड़ेगा। ठीक है, आइए कुछ और स्टॉक आपको दिखाता हूं। एबीबी, सीमेंस, ये है सर स्टॉक हमारा एबीबी। सर देखो सर, आप एक स्टॉक को खरीदने लायक कब बनते हैं ना, कम से कम 4 से 5 क्लास लगती हैं, तब आप उस लायक बनेंगे कि आप स्टॉक खरीदें। क्योंकि आपको करेक्शन नहीं पता है, जब तक चीजें पता नहीं है तब तक बताने में आपको बहुत गड़बड़ी हो सकती है। अब यहाँ देखो सर, ट्रेंड लाइन आपने डाल देनी है। ठीक है, अब ये देखो ट्रेंड लाइन डल गई सर, यहाँ पर एक माइनर ट्रेंड लाइन डलेगी। अब अगर आप ट्रेंड लाइन पे जाओगे ना तो बार बार आपको थोड़े थोड़े से तो करने पड़ेंगे भाई। अब बोलोगे यार एक बार यहीं एग्जिट हो जाए, हाँ हो जाओ सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेंड लाइन वाला अब देखो सर, मैं सारे बड़े बड़े करके डाल दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन चली, इस पे सपोर्ट बना है, यहाँ पे ब्रेक हो गया। आपने मान लो यहाँ पे बाई किया है 1500 पर, तो एक बार ट्रेंड लाइन ने आपको 2100 पे ब्रेक आपको एग्जिट आउट करा दिया। क्या सुपर ट्रेंड ने कराया? सुपर ट्रेंड ने आपको 2000 पे एग्जिट कराया। 2000 पे सुपर ट्रेंड ने भी आपको एग्जिट करा दिया, ट्रेंड लाइन ने आपको 2100 पे एग्जिट करा दिया। इसके बाद जब आप एग्जिट हो गए, एग्जिट होने के बाद अगेन ब्रेकआउट कब बना? 2500 के ऊपर ब्रेकआउट बना। 2500 पे आपने फिर से बाई किया, 2500 पे लाइफ हाई लगा उसका, 2500 पे उसका लाइफ हाई लगा और 2500 पे आपने उसको फिर से बाई किया। ठीक है, 2500 पे आते हैं सर, 2500 यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये देखो 2500 ऊपर निकला, 2481 यानी 2500। तो इस पॉइंट से आप ट्रेंड लाइन अपनी डालो, तो उसके नीचे से डाला जाता है ट्रेंड लाइन, कभी उस पॉइंट से नहीं। तो आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन डाली तो स्टॉक हमारा कहाँ तक गया? 3400 तक गया। आज नेटवर्क बहुत कमजोर है लगभग। तो सर मेरा नेटवर्क सही है सर, मैं आपके नेटवर्क को कैसे सही करूंगा? ठीक है सर, क्लास के दौरान ऐसे कमेंट मत करो, नहीं तो मैं तो क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रेक हो गया, यहाँ पे आपका 2200 के ऊपर निकला स्टॉक, सॉरी 2500 के ऊपर निकला, तो आपने बाई किया और बाई करने के बाद आपका ट्रिगर कहाँ हुआ? 4100 पे आपका ट्रिगर, सॉरी 3100 पे आपका ट्रिगर हो गया। तो 500 रुपया आपने यहाँ पे कमाए हैं। 500 रुपया कमाने के बाद स्टॉक आपका बाहर हो गया ट्रेंड लाइन वाले के लिए। सुपर ट्रेंड वाले भैया के लिए क्या होगा? सुपर ट्रेंड वाले भाई जो हैं वो 2800 पे निकलेंगे। ठीक है सर, इसके बाद अगेन तो अभी आपको सुपर ट्रेंड लाइन आपको अच्छी लगने लगी होगी दोबारा से। अगेन 3400 पे ब्रेकआउट हुआ, 3400 पे बाई करने वाले लोग फिर से इसको स्टॉक को लेकर के एग्जिट आउट हो जाएंगे। कहाँ पे? 4200 पे। सुपर ट्रेंड वाले भैया कहाँ निकलेंगे? वो निकलेंगे 4000 पे। तो आपको बार बार लग रहा होगा यार सुपर ट्रेंड थोड़ा नीचे निकाल रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं वही सुपर ट्रेंड पूरा कर देगा आपकी कमी। ठीक है, इसी एक स्टॉक में आपको दिख जाएगा, ऐसे बहुत सारे स्टॉक दिखते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ सर? इसके बाद वापस से आपने बाइंग करी, और अगर आप यहाँ पे बाई किए हो यानी 4900 पे अगर आपने बाई किया, तो 4900 का जो बाई है वो आज तक नहीं कट रहा है। अब ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये मिनट्स के लिए है। मिनट के लिए क्यों है? क्योंकि मार्केट चुनाव के दिन कितने देर के लिए नीचे गई? बहुत कम समय के लिए। तो 90% लोग उस टाइम ट्रेड करके एग्जिट आउट ही नहीं करेंगे, 90% लोग तो नहीं निकलेंगे उस टाइम, क्योंकि सारे के सारे गिर रहे थे। तो अगर आप उस एक क्षण को हटा दो, और अगर आप मान के चलो नहीं मैं नहीं हटाऊंगा, तो उसीलिए मैंने कहा कि आपको वो एरो बनने का वेट करना चाहिए। अगर आप एरो का वेट करेंगे तो यहाँ पर वो एरो नहीं बना है, नहीं बनेगा। एरो आपको दिख जाएगा, एरो आप जब अपने सिस्टम में आप डालोगे आपको एरो दिखाई पड़ेगा, ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में एरो बनेगा जहां पर भी बाई ओर से लाएगा। तो वो नहीं कटा। तो सुपर ट्रेंड वाले व्यक्ति का अब जहां उसने 3500 3600 या सॉरी 4500 पे बाई किया, तो उसका सुपर ट्रेंड कर रहा नहीं है और अभी स्टॉक 9000 पहुंचने को आया। ट्रेंड लाइन वाले भी लोगों का हो सकता है कि एक आधा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हुआ हो। नेट दोनों ही सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेंगे, नेट दोनों ही आपको बहुत बढ़िया फायदा बना के देंगे अलग अलग समय में। ठीक है, बीएससी, ये है बीएससी का चार्ट। ठीक है सर, ये है बीएससी का चार्ट। बीएससी का चार्ट हम लोग 2020 से एक बार वापस से देख लेते हैं। तो सर क्वेश्चन है तो भेजो ना मेरे पास, यहाँ पे
ये BSC का चार्ट, ट्रेंड लाइन डालिए। तो ट्रेंड लाइन हमने मोटा मोटी डाल दिया और हमारा ट्रेंड लाइन अगर आप चेक कर लो पहला तो देखो सर, ये तो मेजर लाइंस हो गई, ये तो क्लियर है आपको। और ये लाइन हमारी ब्रेक हो गई 713 पे। अगर आप एक और माइनर लाइन भी डालते हो, ये आपके ऊपर है कितनी आप मेहनत करोगे। अगर आप एक माइनर लाइन और डालो यहाँ पे तो ये आपका कट होगा 882 पर। ठीक है, इस पीरियड को ध्यान से देख लीजिए। ये वाली लाइन क्या कहलाएगी सर, ये पहली वाली व्हाइट लाइन, ये मेजर लाइन थी ना, क्योंकि ये मेजर लाइन बनी, बार बार एक्सटेंशन इसी के ऊपर क्रिएट हुए। तो आप देखिए बार बार एक्सटेंशंस किसके ऊपर क्रिएट हो रहे हैं, इसी के ऊपर। यहाँ पर एक बार कट आया, निकल सकते हैं 628 पर, देन अगेन एक ब्रेकआउट हुआ 774 पर, फिर अगेन एक कट आया 882 पर। ठीक है, मान लेते हैं कि मैं एक ही ट्रेंड लाइन डाल रहा हूँ, उसके हिसाब से भी आपका 882 पर एग्जिट आउट हो जाएगा। अब अगर आप सुपर ट्रेंड डाल रहे हो, उस केस में अगर आप देखो तो यहां से लेकर के यहां तक सुपर ट्रेंड ने आपको एग्जिट आउट एक बार भी नहीं कराया। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दे रहा हूं, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये पॉइंट से अगर आप देखो तो एक एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ होती है, जो कि आपकी ये आप डालो, आप 90 की एक्सिस जो भी एक्सिस होगी, कटी कहाँ कटी, 6300 पे कटी, सॉरी 640 पे कटी। और आपका बाई कहाँ था, 449 यानी 500 पे, और 640 पे आपका कट गया स्टॉप लॉस। कट गया स्टॉप लॉस ना, साफ साफ दिख रहा है। ट्रेंड लाइन का एक स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, हो गया तो आप एग्जिट कर जाएंगे। ठीक, एग्जिट कर जाएंगे। उसके बाद दोबारा आप कब खरीदेंगे, दोबारा आप खरीदे मान लो 785 रुपए पर। 785 पे अगर आपने बाई किया है तो फिर वापस से इसी मेन लाइन से ट्रेंड लाइन आपने डालनी पड़ेगी। आपने ट्रेंड लाइन डाला और आपका ट्रिगर कहाँ हुआ, 888 रुपया, 880 रुपया। बाई कितने पे किए थे, 780 रुपया पे। 100 रुपया वापस से आपको मिला और आप निकल गए। तो दो बार आप एंट्री करें, 400 रुपए के आसपास, 300 रुपए के आसपास आपने कमाए और आपका एग्जिट हो गया। मेजर लाइन तो यहाँ एग्जिट हुई है। ठीक है, मेजर लाइन। अब आप यहाँ पे सुपर ट्रेंड डालो। सुपर ट्रेंड डाल रहे हो तो सुपर ट्रेंड आपका कहाँ पे एग्जिट करा रहा है, सुपर ट्रेंड ने आपको जब एक बार बाई दे दिया तो वो एग्जिट नहीं करा रहा है, वो लेकर के आपको कहां तक बैठा है, 735 तक, और आपको नीचे बाई हुआ था 250 पे। तो यहाँ पे आपका पैसा 2 गुना 2.5 गुना बन गया। बट जब आप ट्रेंड लाइन यूज कर रहे हो तो वहां पे आपका पैसा कम बना है। दोनों में इस तरह से डिफरेंसेज आएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आप कर क्या रहे हो। इसीलिए मैं इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो मेरा सुपर ट्रेंड होता है वो आपका बड़ा है स्टॉप लॉस, बार बार एग्जिट और एंट्री का यहाँ पे इश्यू नहीं आएगा, कम एंट्री कम एग्जिट होएगा। और जो आपका ट्रेंड लाइन है ये आपको एग्जिट भी जल्दी देगा, तो एंट्री भी आपको करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि भैया जब एंट्री बनेगी तो हम एंट्री कर लेंगे, हम उसको दोबारा बाई कर लेंगे, उसके लिए आप तैयार रहिए। तो आपकी प्रोफाइल कैसी है, आप कैसे व्यक्ति हो, कितना बिजी रहते हो, कितना काम करते हो, हफ्ते में एक बार चार्ट देखोगे कि रोज 10 बार देखोगे, उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है कि आप कौन सा सिस्टम यूज करेंगे। ठीक है, अब एक बार जब ब्रेक हो गया तो देखो सर जी, जब दोनों ब्रेक हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो सर स्टॉक में गिरावट ही हो रही है। अब यहां पे आ जाओ सर। अब आप बोलेंगे यहां पे हमारा सुपर ट्रेंड के ऊपर गया, हम बाई कर लें। यहां पे देखो आप बोलोगे सुपर ट्रेंड के ऊपर गया, फिर हम बाई कर लें। यहां पे मैं बोलूंगा अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरा इन्वेस्टमेंट का क्लास है, यानी पोजिशनल का क्लास है, तो यहां पर हम बाई नहीं करेंगे। यहां पर हम बाई कब करेंगे, यहां पर हम स्विंग ट्रेड में बाई करेंगे, और जिसकी क्लास आपकी 12 से 13 क्लास के बाद स्टार्ट होंगी। उसके पहले पोजिशनल चलेगा, उसके पहले बिजनेस आउटलुक चलेगा। स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल दोनों आपको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप परफेक्ट अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छा काम कर पाओगे मार्केट के अंदर। तो इत्मीनान से धैर्य के साथ चलते रहिए। तो अभी हमारा 52 वीक हाई स्ट्रेटजी चल रहा है, जहां पर हम ऊपर खरीदेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारा नया, ये हमारा लाइफ हाई था सर, 1000 का स्टॉक हमारा लाइफ हाई था, यहाँ पे हमारा ब्रेक हो गया था, हम एग्जिट आउट हो गए। अब इसके बाद दोबारा कब खरीदेंगे, जब वो 1080 के ऊपर, 1040 के ऊपर जाएगा। चलो 1040 के ऊपर कहाँ गया, इस प्राइस पर ये 1040 के ऊपर चला गया है। यहाँ पे अगर आप देखो तो 1040 के ऊपर ये चला गया। अब हमने दोबारा इसमें इन्वेस्टमेंट अपनी कर लेनी है, कर ली हमने, इन्वेस्टमेंट कर ली।
और वो अगर इन्वेस्टमेंट करिए तो एक बार आपका सुपर ट्रेंड यहाँ ब्रेक हो गया 2062 पे, यानी 1044 पे खरीदा तो 1020 62 मतलब डबल हो गए तकरीबन, हमको पूरे 1000 रुपए बन गए और 1000 बना के हम लोग निकल गए। ठीक है, उसके बाद दोबारा बाइंग जो आई है, दोबारा जो बाइंग आई है वो 2600 के आसपास था और उसके आस पड़ोस में ही चल रहा है। सुपर ट्रेंड बार बार ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर सुपर ट्रेंड का भी एग्जिट आज की डेट में बीएससी में हो चुका है। अब इसी चीज को आप ट्रेंड लाइन से चेक करोगे तो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे आप लगा के चलोगे, ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक होगी। जिनके हाथ में ट्रेंड लाइन डालने का मन है वो अपना ट्रेंड लाइन डाल लें। तो ट्रेंड लाइन से अगर आप एग्जिट करोगे तो 2200 पे एग्जिट कर रहा है और सुपर ट्रेंड आपकी जो एग्जिट करा रही है तो 2078 पे, तो 2244 2078, तो ये डिफरेंस है। तो कहीं कहीं ये डिफरेंस आएगा प्रॉफिट पे और कहीं कहीं आपको बड़ा प्रॉफिट भी सुपर ट्रेंड बना के दे देगा। तो दोनों बातें आपने अच्छे से आपको जहन में आ गई होंगी, आपने समझ लिया होगा। अब तो तीसरा मेथड जो है मैं उसके ऊपर आता हूं। थर्ड मेथड क्या है एग्जिट करने का? थर्ड मेथड हो गया, तो देखिए 2 मेथड मैंने बता दिए। थर्ड मेथड जो है सर वो बहुत पुराने दौर का मेथड है। वो मेथड ये है कि हम भैया करेंगे काम ऐसा जो पुराने लोग करते थे, या हम नहीं कर, हमको तो भैया इंडिकेटर भी नहीं आ रहे, हमको तो वो भी नहीं आ रहा, हमको तो लाइन भी नहीं डालने आ रही, तो हमारे पास तो एक पुराना कैलकुलेटर है, इससे बताओ। तो कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हो। कैसे? परंपरागत तरीका अब आपको यहाँ पर उपयोग करना पड़ेगा। तो देखिए सर क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लूंगा। इसमें एक चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो बाजार होती है, बाजार में एक मतलब मंदी कितने परसेंट के बाद आपकी मंदी मान लेनी चाहिए। तो सर जनरली क्या होता है कि अगर कोई इकोनॉमी 25% डाउन हो जाए, यानी बड़ी गिरावट हो जाए, 25% के नीचे अगर कोई भी स्टॉक चला जाए अपने ऑल टाइम हाई से, यानी अपने लाइफ हाई से अगर कोई भी शेयर 25% नीचे चला जाता है तो उसको बोला जाता है ये मंदी के ग्रिप में है। जिसको आप लोग बाई करते हो ना, वो गिरा हुआ शेयर, टेक्निकली उसको मंदी के ग्रिप में बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बेयर ग्रिप। तो बेयर ग्रिप का शेयर तो कभी खरीदा ही नहीं जाता, लेकिन फिर भी वो लोग खरीदते हैं। मंदी का शेयर हो जाता है अगर कोई स्टॉक 25% जाता है। मॉडर्न ये पुराने दौर में लोग मानते थे। तब कौन से दौर में सर? ये 1990 के पहले के दौर में। क्योंकि 1990 के पहले की अगर आप कुछ चीजें देखेंगे तो उसमें कारण उसका क्या है, तब कंप्यूटर नहीं होते थे भैया, तो न्यूज का आर्बिट्राज होता था। न्यूज का आर्बिट्राज होता था मतलब कहने का क्या है, न्यूज का आर्बिट्राज का मतलब ये होता है भैया कि मान लो अब जैसे आप समझो कि, अच्छा एक बात बताता हूं कि क्यों फंडामेंटल वाले आज के दौर में कम काम करते हैं और पहले ज्यादा काम करते थे, उसका मतलब समझिए क्या होता था। जरा 1 मिनट पर थोड़ा सा आपको आप सोचिए जरा, आप 1990 में जी रहे हैं। आप में से कई सारे लोग जो हैं मेरे साथ वो 1990 में थे भी, और कुछ लोग जो नहीं थे उस दौर में पैदा नहीं हुए थे। तो जो 1990 में थे उनको पता है, और जो नहीं है वो हिस्ट्री पढ़ें कि 1990 में ना आपके पास सामान्य रूप से आपके पास कंप्यूटर नहीं होते थे, मोबाइल तो थे ही नहीं, लोगों के पास टेलीफोन जो होते थे वो भी बहुत कम होते थे, टेलीफोन नाम की चीज बहुत ही कम होती थी, और न्यूज को स्प्रेड करना बहुत कठिन था। उस दौर में भारत की अगर आप बात करिए तो 20 स्टॉक मार्केट काम करते थे, 20 स्टॉक मार्केट काम करते थे। कानपुर में भी काम करता था, कलकत्ता में भी करता था, मुंबई में भी करता था, दिल्ली में भी करता था, बेंगलोर में भी करता था, चेन्नई में भी करता था, बहुत सारे जगह। अब होता ये था कि अगर मान लेते हैं कोई कंपनी का बैलेंस शीट है या कोई कंपनी के बारे में थोड़ी सी मोड़ी खबर है, तो अगर भैया कोई मुंबई में बैठा वाला व्यक्ति को वो खबर है तो वो क्या करता था, वो 3 दिन लग जाते थे कानपुर वाले तक पहुंचने में। क्यों? क्योंकि प्राइस भाई वो इतना न्यूज स्प्रेड नहीं है ना, आपको हर सेकंड में न्यूज तो मिलनी नहीं है, तो टाइम लग जाता था। उस खबर को 3 दिन लग जाते थे, 4 दिन लग जाते थे जब वो कानपुर वाले आदमी को मिलता था। उस पीरियड में क्या होता था, ये मुंबई वाला सिर्फ बैलेंस शीट देख करके स्टॉक को खरीद लेता था। अच्छा दूसरी चीज है कि बहुत सारी खबरें नहीं थी। अगर आप इंडिया की बात कर रहे हो, अगर आप यूएसए में बैठे हुए हो यानी अमेरिका में कुछ हो रहा है, तो वो तो कानपुर वाले को महीने 2 महीना में पता लग जाए तो बड़ी भारी बात थी। आज कितने देर में पता लगती? 10 मिनट में। एलॉन मस्क को उधर छींक आई, उधर ट्वीट किया, इधर इंडियन मार्केट गिरा, 10 मिनट के अंदर पूरी कहानी हो जानी है। तब ऐसा नहीं था। तो आज
यानी तब 3 दिन 5 दिन लग रहे थे, यूएसए से इंफॉर्मेशन आने महीने लग रहे थे, मतलब आर्बिट्राज था। आर्बिट्राज का मतलब खबर के आने और जाने के बीच में डिफरेंस था। तो मान लीजिए किसी एक स्टॉक का भाव चल रहा हो 120 रुपया और खबर अच्छी आ गई, तो 3 दिन में स्टॉक का प्राइस बढ़ के वो 150 रुपया हो जाएगा। लेकिन इस कानपुर वाले को जब समझ में आएगा तब तक देर हो जाएगी, और जब कानपुर वाला 150 रुपया पे खरीदने जाएगा तब ये प्राइस बढ़ करके 150 वाला प्राइस बढ़ करके पता लगा 190 हो जाता था। एक तो ये होता था। दूसरा ये होता था कि 150 हुआ, कानपुर वाले को खबर मिली, वो बाई करना शुरू किया, और ये इन्होंने बंबई वालों ने बेचना शुरू किया, स्टॉक वापस से वही 120 और 100 रुपया पे आ जाता था। ये भी होता था। क्यों होता था? क्योंकि गैप होते थे। और भी एक चीज होती थी, प्राइस का डिफरेंस भी होता था। बंबई में अगर रिलायंस का प्राइस मान लो 120 रुपया ट्रेड हो रहा है, तो कानपुर में उसी रिलायंस का प्राइस हो सकता था उस समय 110 पे ट्रेड हो रहा हो। आर्बिट्राज, तो प्राइस का भी गैप होता था और न्यूज का भी गैप होता था, और इसीलिए पुराने दौर में फंडामेंटल एनालिसिस काम कर जाता था, क्योंकि तब न्यूज का आर्बिट्राज था। जो फंडामेंटल एनालिसिस है ये प्योर और प्योर न्यूज के आर्बिट्राज के ऊपर बेस है। आर्बिट्राज मतलब एक आदमी को पता है और दूसरे आदमी को पता नहीं है, इन दोनों के बीच में जो गैप है इसी को आर्बिट्राज बोलेंगे। खबरों का आर्बिट्राज पे लोग पैसा बनाते थे फंडामेंटल वाले। आज क्या होता है, आज कोई आर्बिट्राज बचा ही नहीं है। आज की डेट में रिजल्ट आने से पहले रिलायंस के 10 रिपोर्ट छप चुकी होती है। कोई मैक्वायरी छाप चुका, कोई नुआमा छाप चुका, कोई एडलवाइज छाप चुका, कोई 50 लोग और छाप चुके कि रिलायंस का रिजल्ट क्या आएगा, और रिजल्ट आते ही पूरी दुनिया के कोने कोने में 5 सेकंड के अंदर रिजल्ट है। आर्बिट्राज नहीं बचा है। तो अगर आप पुराने दौर की चीजें यूज कर रहे हो तो आपको फायदा नहीं बनेगा, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। इस बात को मैं आगे जब बिजनेस आउटलुक पे आऊंगा तो और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये डिफरेंस होता था। अब तो क्या होता था कि उस दौर में चूंकि कंप्यूटर तो थे ही नहीं, चीजें तो थी ही नहीं हमारे पास। कंप्यूटर भी 2010 के बाद आया। अगर मैं ये बोलूं कि 2010 के बाद कंप्यूटर आया, बोलोगे अरे नहीं भाई, कंप्यूटर तो आ गया था 1996-95 में, ठीक ठाक सा लोग यूज कर रहे थे। बट स्टॉक मार्केट में कंप्यूटर यानी पब्लिक के लिए कंप्यूटर 2010 के बाद इसलिए आया क्योंकि सब जितने भी चार्टिंग के टूल है ना, वो सब 2010 के बाद आए। अब जिस वेबसाइट पर आप यूज कर रहे हो, ट्रेडिंग व्यू, ये लीडर था इसका, और 2010 में इसने सबसे पहले अपने वर्जन को लाना शुरू किया। उसके पहले जो आते थे वो फ्री नहीं थे, उनके बहुत ज्यादा चार्ज होते थे और बहुत कम काम करते थे और ज्यादा प्राइस नहीं होते थे। आज 2010 से 2020 के बीच में दुनिया एकदम बदल गई है। सारा टूल अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, चीजों को आप देख सकते हो, बस आपको जानकारी हो जाए आप एकदम से उसको समझ सकते हो। तो अब वो चीजें नहीं रही। लेकिन उस पीरियड में क्या होता था, तो जैसे मैंने बोला, कोई इकोनॉमी अगर कोई भी स्टॉक 25% डाउन हो जाता है, आज भी हो जाता है, तो उसको माना जाता है ये मंदी के ग्रिप में चला गया है, ये बेयर ग्रिप में है, मंदी में चल रहा है, मंदी में जिएगा स्टॉक। अब इसको घटा करके 20% पे डाल दिया गया है। आज की डेट में ये 20% माना जाने लगा है। अब आप बोलोगे कौन मानता है? मानने का सब वक्त के साथ लोग मानने लगते हैं। अब इसी चीज के लिए तब क्या किया जाता था, तब 20% का लोग स्टॉप लॉस लगा के चलते थे कि चलो यार 20% अगर गिर जाएगा स्टॉक तो मैं एक बार निकलूंगा। बहुत सारे लोग उस टाइम ग्राफ पेपर आता था, मे भी आप में से कुछ लोग आज भी ग्राफ पेपर यूज करते हो। तो ग्राफ पेपर पे चार्टिंग की जाती थी, ग्राफ पेपर पे प्राइस लिख करके चार्टिंग करते थे बहुत सारे लोग। तो ग्राफ पेपर जो लोग यूज किए हो, साइंस पढ़े हो, तो उनको ध्यान होगा, ग्राफ पेपर यूज किया जाता था, उस पर चार्ट बनाने होते थे, अभी भी बनते हैं। तो ग्राफ पेपर पे चार्टिंग करते थे जो लोग, वो लोग भी 20% का रूल अपनाते थे। वो कैलकुलेटर है। आज की डेट में जो सबसे ज्यादा काम करने वाली चीज है वो है 15% रूल। तो 15% से 20% का एक रूल चलता है, और ये बहुत पुराने लोग यूज करते हैं। कौन लोग? जैसे मतलब कहने का है कि आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर लीजिएगा कि आप 15% फॉलो करेंगे या 20%। मेरे हिसाब से मैं क्या करता हूं, तो मैं जनरली सर 15% फॉलो करता हूं, 15% फॉलो करता हूं, लेकिन कुछ केस में मैं 20% फॉलो करता हूं। अब आप बोलेंगे कौन कौन से केस में, तो सर मैं बीटा एक चीज होती है। बीटा क्या चीज होती है भैया? बीटा माने होता है मार्केट के रिस्पेक्ट में स्टॉक के मूवमेंट का डिफरेंस। बात मेरी समझ में आई होगी। मतलब मार्केट मान लीजिए मैं बोलता हूं इंडेक्स का मतलब हो गया, मान लेते हैं हम बोले निफ्टी,
तो अगर निफ्टी 1 रुपया मूव करेगी तो आप बोलो भारती एयरटेल कितना मूव करेगा, तो भारती एयरटेल बोलो कि 2 रुपया मूव करेगा, तो ये क्या हो गया, ये इसका बीटा हो गया, 2 का बीटा। तो भारतीय एयरटेल का बीटा कितना बोला जाएगा, 2 का बीटा। ठीक, तो इसी तरह हर स्टॉक का आप बीटा चेक कर सकते हो। अगर कोई स्टॉक हाई बीटा है वहां पर आप 20% का रूल लगा लो, और कोई बीटा अगर लो बीटा है, लो बीटा स्टॉक है, तो वहां आप 15% का रूल लगा सकते हो। बीटा कैसे चेक होगा, बीटा ऐसे चेक होगा भैया कि आप जाओ मनी कंट्रोल पर या फिर आप किसी भी स्टॉक में जाइए और देख लीजिए। हेरिटेज फूड में भी क्या देखेंगे, हेरिटेज फूड में क्या देखना चाहते हैं आप, दिखा देता हूं सर। अरे भाई जब मैं पढ़ा ही रहा हूं वीकली चार्ट, तो सर वीकली पर ही सब कुछ करना है, जीना वीकली पर, मरना वीकली पर। अगर आप इन्वेस्टिंग करने आए हैं तो इन्वेस्टिंग का मतलब हो गया वीकली। मैं कई बार ये बात कह चुका हूं सर कि वीकली बेसिस पर आपको काम करना है। और अभी बाई नहीं बताया बट इनलाइनमेंट मैंने बताया है, तो इनलाइनमेंट का मतलब मंथली और वीकली बेसिस पर हम इसको इनलाइन करें। ये इनलाइन करने का मतलब हो गया कि जब स्टॉक को आप एक साथ लेकर के चलोगे, दोनों मतलब उसमें वो स्टॉक बुलिश होना चाहिए और वीकली स्टॉक भी आपका बुलिश होना चाहिए, तो उसको इनलाइन बोलते हैं। लास्ट क्लास में इसको मैंने समझाया था। अब आइए, जो आपने बोला ना, ये देखिए इस टाइप के स्टॉक की कोई कहानी नहीं होती, ये सब खबरों पे चल रहे हैं और इनको भी कैसे यूज करना है वो सब बताऊंगा। लेकिन आप देख लो, हेरिटेज फूड चाहते हो, आपकी इच्छा हो रही है, तो हेरिटेज फूड में क्या आपको इच्छा हो रही है, जो आपकी इच्छा हो रही है वो आपकी पूरी हो गई इच्छा। अब देखिए हेरिटेज फूड में बाई कब बन रहा था, जब इसने लाइफ हाई लगाया। ले लेते आप, लाइफ हाई लगाते तो ले लेते, तो आपको अलर्ट लगाना पड़ेगा, ये सब समझाऊंगा। अलर्ट लगा के आपको बाई करना होता है। तो इसने कब लाइफ हाई लगाया, लाइफ हाई देखो सर जी यहाँ पे इसने लगाया, जिसको ब्रेकआउट में कर रहा हूँ। ब्रेकआउट कब हुआ इसका, तो इसका ब्रेकआउट हुआ इस पॉइंट पर, ठीक है। किस पॉइंट पर इसका ब्रेकआउट हुआ, 357 रुपए पर। 2 दिन बाद स्टॉक भाग नहीं गया, उसके बाद 3 हफ्ते लगे हैं भागने को, 3 हफ्ते बाद स्टॉक भागा है। आपके पास पुरजोर वक्त रहेगा, तो मुझे पहले वहां पहुंचने दीजिए, बीच बीच में इंटरप्ट में डाल दूंगा तो आप सब लोग कंफ्यूज हो गए। ब्रेकआउट जब समझाऊंगा तो डिटेलिंग करूंगा, आपको लग रहा होगा मैं डिटेल पे बहुत ध्यान रखता हूँ। तो यहाँ पे जो बाई बना वो 357 पे बना, और जब स्टॉक मूव करना शुरू किया, कब मूव करना शुरू किया, स्टॉक मूव करना शुरू किया 2 हफ्ते बाद, तो आपकी पोजीशन आराम से बन सकती थी। अगर आपको चार्टिंग आ रही है तो आराम से बन सकती थी। 357 उसने कब ब्रेक किया, 13 मई को कर दिया। तो 13 मई को उन महान लोगों को जिन्होंने एग्जिट पोल पहले राउंड या दूसरे राउंड के करे थे, उनको उन्होंने अपने लोगों को बता रखा था कि क्या स्थिति बन सकती है और चंद्रबाबू नायडू की स्थिति कहीं बेहतर बन सकती है। और उसके बाद फिर लोगों ने बाइंग भी शुरू कर दी। प्राइस में सब दिखेगा, वो चंद्रबाबू नायडू की जिस दिन सीट आएगी उस दिन तो टीवी वाले बात करेंगे, उसके पहले वो लोग खरीद चुके होंगे। जो कि मैं जैसे आपको पिछली क्लास में भी समझा रहा था कि पहले ही वो दिख जाएगा भैया कि आपका मार्केट में कैसे वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अदानी गिर सकता है, और वो चीजें आपको पहले दिख जाएंगी। इसी तरह से ब्रेकआउट भी पहले बनेगा और आप ले पाते हो। अब यहाँ पे देखो ब्रेकआउट बना और उसके तीसरे चौथे हफ्ते बाद ये भागा है, और स्टॉक अब अनंत रूप से बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, काफी ऊपर चला गया। काफी ऊपर जाने के अगर आप स्थिति देखिए तो यहाँ पर अगर सुपर ट्रेंड आप यूज कर रहे हैं, देखिए सुपर ट्रेंड चढ़ गया इसके ऊपर। अब आप बोलोगे इसके ऊपर चढ़ गया मतलब कट गया, नहीं कटा, वो स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर काम करता है, क्योंकि ये एसडी पे काम करता है। इसीलिए जैसे प्राइस बढ़ेगा तो ये बहुत बार चढ़ जाएगा, लेकिन प्राइस उस समय यहाँ पे है, तो चढ़ने से आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी इन प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आज की डेट में सुपर ट्रेंड आपका टिका हुआ है इस केस में कहां पर, 525 रुपए पर। आप मेरे बगल में यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर, यहाँ पर नंबर लिख के आ जाता है। अभी का भाव क्या है, 577 का, 525 का सुपर ट्रेंड का स्टॉप लॉस है। बाई वाई के बारे में मत सोचिएगा अभी इस स्टॉक के बारे में, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा है। ट्रेंड लाइन वाला भैया जो लगाएंगे तो ट्रेंड लाइन तो वो ट्रिगर कर देगा, क्योंकि 90 एक्सिस पर ट्रेंड लाइन डालना मतलब क्या ही ट्रेंड लाइन डलेगी, तो उस केस में आपका ट्रेंड लाइन डलेगा ही नहीं डलेगा, ठीक है ना सर। तो उस केस में, ऐसे केसेज में जब मैं स्विंग ट्रेडिंग समझाऊंगा तो वो वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे इसकी इन्वेस्टिंग है, उससे इसके आप नुआंसेस को कैप्चर कर सकते हो, उसके हिसाब से फिर आप इसमें काम कर पाओगे पूरा। इसीलिए सर पूरा एक एक चीज जोड़नी पड़ती है, ऐसे रैंडम कुछ भी उठा के नहीं कर सकते, ठीक है। अब आगे चलूं सर।
मैं बताने क्या जा रहा था, एक्चुअली मैं खुद ही भूल गया। तो 25% वाला बात कर रहा था, 15% का बात कर रहा था। 15% सर आप लोग लेट वेट ज्वाइन करते हो इसीलिए मैं कंफ्यूज होते हो। मैं बोला ना कि उसमें एरो आता है, सुपर ट्रेंड में एरो आता है। ग्रीन का क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है, अभी रेड का मतलब है। ठीक है, जो आपको रेड एरो दिख रहा होगा तो उसका मतलब हुआ कि वो वहां से आप गिर सकता है, वो स्टॉक काट देगा, तो वहां पे आपको रेड एरो दिखेगा। ठीक है सर, ग्रीन एरो जहां दिख रहा है वो सुपर ट्रेंड जब ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो पे ग्रीन एरो दिखेगा। मेरे इस चार्ट में आपको एरो नहीं दिख रहा है, आप अगर अपने सामने लगाएंगे दिख जाएगा। मैं हटा के लगाऊंगा तो मुझे में भी दिख जाएगा, मे भी कोई टेक्निकल एरर होगा इसलिए नहीं दिखा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एरो बन जाए तभी निकलना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको तुरंत निकालना है, तुरंत निकाल लो। जब वो लेवल कट जाएगा, अगर यहाँ पे 525 कट जाएगा तो आप तुरंत निकाल लो, कोई एरो का वेट मत करो, तुरंत निकल जाओ। ठीक है सर, आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप कैसे करोगे। मेरा काम आपको क्या है, मेरा काम आपको कोच करना है। आप बैटिंग करने आप ही उतरोगे। ठीक है, मैं एज ए कोच आपके सामने रहूं कि आपकी जो पसंद है उसको मैं बेहतर करूंगा। हार्दिक पांड्या को भी राहुल द्रविड़ कोचिंग कर रहे हैं और राहुल द्रविड़ जो है विराट कोहली को भी कर रहे हैं। दोनों की ट्रेडिंग या दोनों के बैटिंग का स्टाइल अलग अलग है, तो आपकी जो स्टाइल है मैं उसको कोच करना चाह रहा हूं। मैं अपनी स्टाइल पर आपको नहीं लेके आना चाहता, क्योंकि हर व्यक्ति एक ही पेस पर नहीं आ सकता। ठीक है, हर व्यक्ति को मैं अगर बोलूंगा नहीं मैं जो बता रहा हूं बस यही फॉलो करने का, तो नहीं। मैं आपको 10 चीज बताऊंगा, 10 में से जो 5 सबसे बेस्ट आपके हिसाब से आपको लग रही है आप उसको यूज करिए, रिजल्ट आपको मिलेगा, इसकी मैं गारंटी ले। इसीलिए मैं हर चीज को बहुत क्लियर करता हूं कि ये 80% काम करेगा, इसमें 50% चीज होगी, ये 70% काम करेगा, ये 90% करेगा। ये टाइप से मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं। इसीलिए अब आइए, ब्रेकआउट हुआ, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, ये निकल गया अपना आइटम। हाँ, तो ये हो गया इसका शेयर करना जो भी है। अब आइए सर इसके ऊपर। ठीक है, तो एरो बन रहा है मेरे चार्ट पे, मुझे नहीं दिख रहा है सर। अगर बन भी रहा है तो मुझे नहीं दिख रहा है। मे भी मेरा वही भाई बोला ना कि होता है क्या है कि इंटरनेट स्पीड का प्रॉब्लम आता है। मेरे पे अगर बन भी रहा है ना तो सर मुझे नहीं दिख रहा है वो। अब जो सर 15% का रूल क्या होता है, तो मैंने जो बीटा बताया था तो मैं आपको ये बीटा दिखाना चाह रहा था, तो एक बार आप बीटा देख लो। मनी कंट्रोल पे चेक कर सकते हो, बाकी सर आप बहुत सारी जगहों पे आप चेक कर सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर है, आप जहां करना चाहो। अच्छा, मनी कंट्रोल पर भी आप लोग चार्टिंग कर सकते हो भाई, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताता सर क्योंकि मैं फ्री वाली चीजें यूज करके बता रहा हूँ। मनी कंट्रोल में इतना ऐड आता है कि दिमाग खराब हो जाता है। बट आप चार्टिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो, अगर आपके पास पेड वर्जन है तो आप आराम से करो, कोई दिक्कत। इस पे ऐड बहुत आता है ना, तो वो तकलीफ हो जाती है। अब जैसे ये हमने क्या है, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल का चार्ट आपके सामने रखा है। तो जैसे ये बीएल का आप लगाओगे, सर्च करोगे मनी कंट्रोल में, तो यहाँ पे देखो सर नीचे आपको एक, यहाँ पे भी देखो आ जाएगा बीटा लिख करके, हो जाए भाई अपलोड। ये जो आपको बीटा दिख रहा है, खैर ये बीटा जो दिख रहा है, इसके आगे आपको एक नंबर बन के आ जाएगा, बीटा लिख करके आ जाएगा। ये भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, कोई दूसरा स्टॉक में सर्च करके दिखा दे रहा हूँ। तो उसके सामने आपको एरो बन के, सॉरी उसके सामने आपको लिख करके आ जाएगा कि क्या उसका बीटा है। एक मिनट, पेज पूरा लोड हो जाए तो आ जाएगा। यहाँ पे आपको एरो बन के आएगा। अब जैसे देखिए ये आपको, सॉरी एरो बोल रहा हूँ, यहाँ पर जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है कि इसका नंबर लिखा हुआ है बीटा। बीटा के सामने क्या लिखा हुआ है भैया, बीटा के सामने लिखा हुआ है 0.80। ठीक है, 0.80 लिखा हुआ है आपको बीटा के सामने। ये देखो बीटा के सामने आपका लिखा हुआ है। तो ये क्या हुआ, ये भारतीय एयरटेल हुआ। तो अगर निफ्टी बढ़ेगा, एक मान आप समझो कि 1% बढ़ेगा निफ्टी, मोटा मोटी आप परसेंटेज में मान लो कि अगर 1% बढ़ेगा तो ये जो होगा 0.80% बढ़ेगा। ठीक है, या आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि अगर निफ्टी 1 रुपया बढ़ेगा, तो निफ्टी अगर 1 रुपया बढ़ेगा तो ये जो है उससे कम बढ़ेगा। ठीक है, तो एक जो होता है ये मात्रक है। अब आप बोलेंगे रोज लागू होता है, नहीं भाई ये रोज लागू नहीं होता है।
ये एक लंबे समय में निकाल के रखा जाता है। अब जैसे आप मान के चलो कि कोई स्टॉक लो बीटा है, जैसे अब जब जो कोई शेयर एक का बीटा मतलब एक का बीटा अगर होता है किसी भी चीज का, तो उसको नॉर्मल बीटा बोलते हैं। नॉर्मल बीटा बोलेंगे इसको कि ये नॉर्मल बीटा है अगर एक है तो। एक से अगर कम है, जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं 0.80 का बीटा है, मतलब वो नीचे है, मतलब वो कम है, उसकी अपेक्षा वो कम है आपका, तो उस केस में क्या है, ये इसको बोलेंगे लो बीटा। लो बीटा है ये। और अगर आप मान लो एक के ऊपर हो, 1.5 हो, इवन कुछ कुछ केस में आपको 2 मिल जाएगा, तो आप क्या बोलोगे इसको, हाई बीटा। ठीक है सर, हाई बीटा। और 2 के ऊपर अगर किसी में दर्शन हो जाए तो भैया वो सुपर डुपर हाई बीटा है। ठीक है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से भागेगा, बहुत ज्यादा ही तेजी से गिरेगा, तो जो उसका वोलाटिलिटी होगा वो ज्यादा होगा। तो स्टॉक टू स्टॉक आपका चेक कर लीजिएगा। इसमें भी एक चीज ये समझ लीजिए कि जो लो बीटा होगा, तो जितना बड़ा स्टॉक होगा, जैसे अब इसमें भी आप समझो कि जिसका जो बहुत लंबे बड़े बड़े स्टॉक हैं, इवन इसका फ्यूचर से भी बहुत ज्यादा संबंध होता है, तो जो स्टॉक फ्यूचर में होंगे और बहुत ज्यादा ट्रेड होते हैं, जैसे आप बड़े बड़े स्टॉक, आप रिलायंस की बात करो, HDFC की बात करो, तो ये जनरली सब नॉर्मल बीटा, यानी मैं एनबी लिख दे रहा हूँ, नॉर्मल बीटा में या फिर लो बीटा में आएंगे। और अगर आप कोई आप मान लो कि आप काम करते हो किसी छोटी, जैसे मान लो आप किसी एंजल वन में काम कर रहे हो, हाँ डिक्सन भी कर सकते हो, आप डिक्सन में कर रहे हो, या फिर कुछ उस टाइप की कंपनी जो थोड़ा तेज मूव करती है, तो ये सब हाई बीटा में आएंगे। और आप मान लो कोई ऐसी कंपनी पकड़ ली हो जो सर्किट टू सर्किट जा रही है, कोई वारे रिन्यूएबल जैसी कंपनी आपकी है या ऐसा, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे तो फिर वो सुपर डुपर हाई है, और वहां पे जब वो गिरेगा तो भी गिरेगा भी वैसे, तो मतलब उसकी कहानी और ही बदल जाएगी। तो जितना हाई होगा बीटा जितना हाई होगा बीटा, उतना ज्यादा क्या मिलेगा सर आपको, ये ऐसा मिलेगा, ऐसा। ये कर्व जो है ये बेसिकली वोलाटिलिटी कर्व है। तो वोलाटिलिटी यानी ये ऊपर ये नीचे, फिर ये ऊपर ये नीचे, ये वाली जो कहानी है ना, अप एंड डाउन, ये वाली जो कहानी है ये ज्यादा आपको मिलेगी। अप एंड डाउन की कहानी आपको ज्यादा मिलेगी जितना हाई बीटा होगा, जितना बीटा ज्यादा होगा, और जितना बीटा कम होगा ये उतना ही आपको कम मिलेगी। तो अब यहाँ पे जो 20% वाली बात है, अगर कोई आप हाई बीटा काम करते हो तो उसमें 20% का एक एसएल आप लेकर चल सकते हो। अब ये कैलकुलेटर बेस एसएल है, ठीक है, कोई चार्ट वार्ट का नंबर नहीं। मान लो कि भैया प्राइस चल रहा है इसका 120 रुपया, अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, मानसिक रूप से हमको पता है कि भाई हमारा बीटा हाई है, तो हमारा स्टॉप लॉस 100 रुपया। हाँ लो, ये हाई बीटा वाले स्टॉक के लिए हो गया। कुछ नहीं सोचना, कोई चार्टिंग नहीं, सिंपल, ये कट गया, आप एग्जिट आउट मारो, काम खत्म। क्योंकि अब ये स्टॉक सारे नुआंसेस काट देगा, सारे नंबर काट देगा, उल्टा पलटा कर देगा, आपको फंसा देगा, तो आप एग्जिट आउट कर दो। और अगर मान लो लो बीटा स्टॉक है, 120 का भाव चल रहा है बट बीटा लो है, तो यार चलो मेरा ये 105 रुपया ही मेरा स्टॉप लॉस है, 15%, आप देख लीजिएगा 105 पे आएगा, तो 15 में से रैंडम डाल दिया, तो 105 पे आपका एग्जिट हो गया, 15% लग गए मेरे नीचे, तो मैं निकल गया, मामला खत्म है। ठीक है, तो इस केस में 5% कम आपका ये रहेगा। अब बाई कब होएगा, लाइफ हाई के ऊपर ही अभी हम लोग बाई वाला बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। इस तरीके का भी बड़ा लाभ है, इस तरीके का बड़ा लाभ है। अब आप देखो, इस तरीके का भी ऐसा नहीं है कि ये तरीका काम नहीं करता। अदानी के इंटरप्राइजेज में आइए। अच्छा, अदानी में आप लोगों में से किसी की इच्छा हो रही हो, तीव्र इच्छा बाई करने की हो, तो अभी मत करिएगा। अदानी में क्या है कि अदानी में आपको अभी समझना चाहिए, और अदानी ग्रुप में, चूंकि आप में से किसी ने मुझे मैसेज किया था, अदानी ग्रुप में देखिए अभी कोई बाइंग मुझे समझ नहीं आई है, अच्छी कोई नया बाइंग नहीं बन रही है। लेकिन अगर आप एक शेयर को बोलो कि यार एक शेयर मुझे बता दो, तो ये है वो शेयर अदानी पोर्ट, जो आपको अपने पास या किसी के अगर आपके पोर्टफोलियो में होगा तो आप इसको रख सकते हो, कैरी कर सकते हो। अदानी पोर्ट का चार्ट ओके है, अच्छा है। मैं मतलब इसको ये नहीं कहूंगा कि कल जाकर के बाई वाई कर लीजिए कोई लोग, नहीं, लेकिन जिसके पास पड़ा हुआ है तो वो इसको होल्ड में रखिएगा, उसको होल्ड में करिएगा और वेट करिएगा। और जब तक कि अब यहाँ पे 1266 रुपया नहीं कट जाता, ये नंबर आपको दिख रहा होगा, तो 1266 रुपया जब तक नीचे नहीं ब्रेक हो जाता, तब तक आराम से इसको लेकर के बैठे रहिएगा। और अगर कोई व्यक्ति ट्रेंड लाइन यूज करना चाह रहा है तो मैं उसको स्टॉप लॉस दे दे रहा हूँ मोटा मोटी। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन वाले भैया के लिए होगा 1320 रुपए के आसपास आपका स्टॉप लॉस बनता है, और होल्ड करिएगा। ये एक लौती कंपनी है जो चार्टिकली अदानी ग्रुप की सबसे अच्छी कंपनी है, अदरवाइज ज्यादा कंपनियों में अच्छा नहीं है।
सेकंड जो अच्छी आती है वो अदानी पावर है, बट ये एक अच्छी है जो ठीक है। अब आइए आप वो 15% का रूल जो मैं समझा रहा था, तो पुराने दौर में आइए इसका। जैसे सर ये देखो ट्रेंड लाइन वाइन कट गई आपकी। अब इसमें आप लोग ट्रेंड लाइन डाल लेना, सुपर ट्रेंड डाल लेना। ट्रेंड लाइन भी अगर आप डालो तो देखो यहाँ से 2-2 3-3 ट्रिपल लाइन जाएगी। ट्रेंड लाइन वाले भैया यहाँ निकल जाएंगे 756 रुपए पे। बाई कब किए, वो बाई किए 425-30 रुपए पे, तो 756 पे निकल गए। मोटा मोटी 70-80-90% का एक रिटर्न आपने बना लिया। अब इसके बाद रिटर्न बनने के बाद क्या करना है भाई, निकल गए। अब निकलने के बाद क्या होएगा, निकलने के बाद अब सुपर ट्रेंड से निकलना है तो कहाँ निकलेंगे, वो भी देखो आप यहीं पे निकल जाओगे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ वो तो छोड़ दो। मान लो आप है इस टाइम बाई कर लेते जब ये बड़ा वाला फॉल आने वाला पहला, तो उस टाइम बाई, अब चलो मान लेते हैं उस टाइम बाई करते। तो अगर आप उस टाइम बाई कर ही लेते तो अब ये 15% का रूल लगाइए। ये है आपका लाइफ हाई। ठीक है, ये है आपका लाइफ हाई, यानी उस टाइम का लाइफ हाई क्या है, ये है। ट्रेंड लाइन से आप एग्जिट आउट करते तो कहां पे निकलते भैया, ट्रेंड लाइन वाला भैया निकल जाते 881 पर। ठीक है, 881 पे निकल जाते ट्रेंड लाइन वाले। सुपर ट्रेंड वाले कहां निकल जाते, 827 रुपए पे निकल जाते। ठीक, अब तीसरे व्यक्ति जो है 15% वाले कैलकुलेटर वाले, तो देखो भैया आपको कैलकुलेटर लगाना है और 15% में आपको दिखा रहा हूं कहां है प्राइस रेंज से। ये ओके, तो आपको ये दिख रहा होगा 16%, 15%, यहाँ पे 15% पकड़ लें, ये 15%, तो 840 के आसपास आपका 15.66 दिख रहा है। 15% आप मान लो तो 840 पे उसका भी निकासी हो जाएगा। तो मोटा मोटी आप वही पॉइंट पे निकल रहे हो जहां पे टेक्निकल मतलब जो ट्रेंड लाइन वाले निकल रहे हैं, या आप जहां पे सुपर ट्रेंड वाले निकल रहे हैं, तो मोटा मोटी आप उन्हीं जगहों पे आप भी निकल पा रहे हो। 15% का रूल लगा करके अगर आप चल रहे हो तो मोटा मोटी आप वहां पे निकल जा रहे हो, और ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको आपको दिक्कत आ रही है। आप यहाँ पे कर सकते हो ये काम। ठीक है, अच्छा दूसरी बार अब देखिए, दूसरी बार चलिए ये वाले पॉइंट निकल गए, लेकिन भैया हम तो फंसे हुए थे, हम तो नहीं निकले। ये वाला पॉइंट अगर आप चेक करोगे, ये पॉइंट पे आपके पास ट्रेड ही नहीं रहेगा। मेरा जो सिस्टम है ये है आपका, वो जब आपने वो गिराया, क्या बोलते हैं वो अपना, क्या गिरा, ये है 15%। अगर उस पीरियड का भी अगर आप 15% देखोगे तो उस पीरियड का भी 15% आपका निकालसी कहाँ हो गया, 780 पर। उसके बाद आई फिर वो महान रिपोर्ट, जिसके बाद अदानी के स्टॉक्स में लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगी और स्टॉक आधे हो गए थे। ठीक है, कुछ और स्टॉक दिखा देते हैं। निफ्टी देख ले फिर से। ये है इंफिक, 15% कहाँ गया भैया, 15% निकल गया इसका, मोटा मोटी 15%, ये 15.16% है। और यहाँ पे एग्जिट हुआ 1600 रुपए। ट्रेंड लाइन का भी एग्जिट यहीं कहीं बना था 1600 पे, और सुपर ट्रेंड का भी मोटा मोटी एग्जिट वहीं कहीं बन गया था, यहाँ पे 1700 के आसपास, मतलब मोटा मोटी सबका बन गया था। लेकिन वहां पे अगर आप एग्जिट हो गए सुपर ट्रेंड ये 15% पे, तो अब आप इस शेयर को लेकर फंसे नहीं हो, रो नहीं रहे हो कि मेरा पैसा नहीं बन रहा। आप किसी भी केमिकल स्टॉक में लगा के देख लीजिए, 15% रूल, हाई बीटा है तो 20% रूल, और आप बता दो कि आप वहां 4 साल से बैठे हुए हो, मेरा पैसा नहीं बन रहा है, आप नहीं बैठ सकते हो। तो ये रूल बहुत इजी है। देखिए मार्केट में मैं ये बात कई बार बोलूंगा और रिपीट भी करूंगा आगे भी, आपका पैसा बनता है सिर्फ 30% टाइम में, और ये 30% टाइम होगा उस स्टॉक का सबसे हाई मोमेंटम टाइम, जब उसमें गति होगी, तेजी होगी, जब वो भाग रहा होगा, गति गलत लिखा है, जब उसमें तेजी होगी, वो भाग रहा होगा, तब आपको उसमें पैसा बनेगा। और इसको पकड़ने के लिए 2 बातें बहुत जरूरी हैं। पहला, एग्जिट करना आना चाहिए ताकि सही टाइम पे निकलिए। जब लोग डराते हैं, जैसे इस टाइम यूट्यूब पे मार एकदम बवाल चल रहा है, हर जगह फैला हुआ है कि बस बाजार खत्म होने वाली है, गिरने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। ये क्यों हो रहा है नहीं पता, आप डरोगे, आपको कोई जरूरत नहीं है डरने का, होने तो जो होना है। आप अपना 15% पकड़ के चलो, आप अपना
ट्रेंड लाइन पकड़ के चलो, आप अपना सुपर ट्रेंड पकड़ के चलो, जो ब्रेक करेगा निकल जाओ, खत्म बात है। आने दो मंदी, आप तो बहुत पहले निकल जाओगे। निकलना आना चाहिए, आए मंदी आए नहीं आए कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप राइट टाइम पे एग्जिट हो गए, उसके बाद फिर जो होगा दोबारा बाई करने को मौका मिलेगा, हम दोबारा बाई करेंगे। ठीक, तो एग्जिट आपका सही टाइम पे होना चाहिए। दूसरा, जब भी बाई करें कोई स्टॉक तो वो मोमेंटम में हो, तेजी वहां पे फटाफट करके आए, पैसा उसको चेज करे, मनी फ्लो, पैसा यहां आना चाहिए, मनी का फ्लो होना चाहिए, पैसा यहां आना चाहिए। तो पैसा तभी आएगा जब वहां सब लोग जुड़ के बाई करेंगे। ये वही कहानी है ना, साथी साथ हाथ बढ़ाना वाला। हर लोग पैसा अब जहां पैसा जा ही नहीं रहा है, अब आप बताओ 2 क्लास के बाद अगर मैंने आपको इतनी बातें बताई, जो अगर आपसे कोई बोले यार स्टॉक गिरे जा रहा है राजेश इसको खरीद लो, अगर आप खरीद रहे हो तो आप खुद ही जानते हो भाई वो किसी भी लेवल के हिसाब से बाइंग पे नहीं बनता है, तो वहां क्यों पैसे डाल रहे हो? वो फंसा रहेगा, वो ट्रैप रहेगा। अभी तो करेक्शन मैंने पढ़ाया नहीं, जब से करेक्शन पढ़ाऊंगा और क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे आप लोग एसआरएफ देखो, ये तो ठीक है, ये तो अच्छा स्टॉक है, एसआरएफ जैसा स्टॉक। सर ये आपने परसेंटेज कहाँ से डाला, ये कौन से टूल से? अरे सर यहाँ पे आता है, यहाँ पे आया हो, दिखा देता हूँ। हाँ दिखा दीजिए। यहाँ पे आओ सर, यहाँ पे देखो, ये है, ये वाला एरो आपको दिख रहा है, 5वें नंबर पे है, 1 2 3 4 5, हाँ 5वें नंबर पे, 5वें इस एरो के ऊपर वाला पॉइंट जो है, इसके ऊपर क्लिक करिएगा तो इसमें देखिए डे रेंज, प्राइस रेंज, डेट एंड प्राइस रेंज, ये सब मिलता है। तो यहाँ पे आप प्राइस रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, डे प्राइस रेंज से चेक कर सकते हो। तो जिसे अपने यहाँ डालोगे ना तो ये देखो आ जाएगा। ठीक है, अगर आप एसआरएफ चेक कर लो, एसआरएफ को, तो एसआरएफ ने 15% कभी ब्रेक किया, सदियां गुजर गई उसका 15%। जो आपका ये टूल्स, सारे टूल्स आते हैं इसमें जो फिबोनाची और ये सारा ट्रेंड लाइन इस टूल्स में है ना सब? नहीं, फिबोनाची वाले में कहाँ है सर, फिबोनाची में तो है ही, उसके नीचे एरो में। अच्छा, एरो में, एरो के ऊपर जो है ना, ये एरो के ऊपर जो आपको ये लेफ्ट में दिख नहीं रहा ना, पूरा क्लियर नहीं हो रहा है, मैं लैपटॉप पे हूँ। सर आप ऊपर से गिन लो ना, 1 2 3 4 5, आपको दिख रहा है ये टी बना हुआ दिख रहा है, टी जैसा टेक्स्ट। हाँ टेक्स्ट दिख रहा है। टेक्स्ट के बाद एक और है, उसके बाद एक उसको छोड़ के जो नीचे है, उसके नीचे जहाँ पे लिखा है प्राइस रेंज, वो ठीक है ठीक है ना, टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट से सेकंड, जी प्राइस रेंज। अरे सर हाँ उसमें है, और ये रिकॉर्डिंग तो प्रॉपर हो रही है, उसके लिए चिंता मत करो। मे भी हमारा वो तो लाइव अब आपसे पूछ रहा हूँ ना, रिकॉर्डिंग तो मैं कल पूरा रिवाइज कर लेता हूँ। हाँ तो उसमें सब दिख भी जाएगा ना भैया, उसमें सब दिखेगा। ठीक है ओके। तो अगर यहाँ पे आप 15% लेके चलोगे भाई, तो आप 15% आप कहीं से भी लगा लो, आप कितना भी सदियों में लगा लो, निकल जाओगे बहुत पहले। और ये देखो 20-25% की रेंज पकड़ के चल रहा है। अब इसको ये देखो, अब ये 25% की रेंज में क्यों चल रहा है, मोटा मोटी आपके सामने दिख रहा है 26% का रेंज, ये 25-26% की रेंज में क्यों चल रहा है? क्योंकि ये स्टॉक बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं वो इसको 26% से नीचे नहीं जाने देंगे, क्योंकि अगर जैसे ही 26% नीचे जाएगा फिर स्टॉक में और बड़ी सेलिंग आ जाएगी। ये भी कारण है कि उसके नीचे नहीं जा रहा है। लेकिन 15% वाला जो रूल है वो आपको बहुत पहले निकाल देगा 2400 पर, और आप 2021-2022 में निकल चुके हैं, और अब आप इस शेयर को लेके नहीं बैठे हैं। जब तक कि फ्रेश ब्रेकआउट नहीं होगा इसको लेने का कोई मायने नहीं है। जहां मंदी होती है आप उनको देखो, जैसे यूनिटेक टाइप की कंपनी आप देखो, या जो बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत गिरी हुई हैं, आप किसी को भी उठा के देख लेना। अब जैसे ये स्टॉक देखिए 1 वे रैली किया, उसके पहले तो कुछ कर नहीं रहा था, ये फंसा हुआ था, अटका पड़ा था, 2 रुपया 2.5 रुपया पे लेके बैठा हुआ था लोग। इसके बाद ये कहा है कि इसमें एक मूवमेंट आ गई और ये स्टॉक नीचे से ब्रेकआउट किया, तो लाइफ हाई इसने 3 रुपया पे निकाला, और उसके बाद 1 वे करके 17 रुपया गया। 17 रुपया के बाद क्या कर रहा है, 17 रुपया पे अगर किसी ने रखा हुआ है या वो नहीं निकला है तो वो लॉस कर रहा है, 9 रुपया आ चुका है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, दोनों चीज हो रही है। अगेन प्राइस ने वही सेम कहानी है, अगर आप ट्रेंड लाइन लगा के निकलोगे तो भी निकल जाओगे, सुपर ट्रेंड लगा के निकलोगे तो भी आप, सुपर ट्रेंड 13 रुपया पे निकल गया, ट्रेंड लाइन अगर आप लगा चलोगे तो 14 रुपये पे निकल जाओगे, और आज की डेट में आप बाई नहीं हो। और अगर आप 15% का रूल लगा के चलोगे तो भी टॉप से 15% होता है, तो टॉप से 15% यहाँ पे देखो 16 रुपया पे ही एग्जिट हो गया। तो कोई भी तरीका आप अपना लो, मान लो ये हाई बीटा है क्योंकि सर्किट लग रहे हैं, तो 20% भी अगर आप यहाँ लेके चलो
तो 20% आपका 15 रुपया 50 पैसे पर निकल गया, काम खत्म है, इसके बाद स्टॉक नहीं चल रहा है, जाने दी। तो कहने का मतलब है आप कोई भी रैंडम स्टॉक कहीं भी आप नजर में आए, कोई भी दिमाग में आपके स्टॉक आता है, जैसे एक स्टॉक है सोना BMW, बड़ी चर्चा इसकी होती है, मतलब इसको लोगों ने इतना भर भर के बाई करवा दिया है कि टीवी वालों की दया है कि लोग इस टाइप के स्टॉक में फंसते हैं, प्योरली टीवी वालों की दया। $735 नीचे से स्टॉक भागा था 300 से, उसके बाद स्टॉक कंप्लीट करेक्शन क्रिएट किया, ठीक है। तो पहली चीज, अगर आप ट्रेंड लाइन पे निकल गए ऊपर ही निकल जाएंगे, कहां पे निकल जाएंगे, मोटा मोटी 720 730 पे निकल जाएंगे। सुपर ट्रेंड लगा के चल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सुपर ट्रेंड यहाँ आ रहा है, उसका कारण है ये मैं थोड़ा बाद में समझाऊंगा। यहाँ पे जब शुरुआती चार्ट होता है तो उसमें सुपर ट्रेंड आपको काम नहीं करेगा, तो ये मदर कैंडल स्ट्रेटजी, यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन ही काम करेगा, ठीक है, या फिर 15% रूल। इस वाले पार्ट को मैं आपको जब मदर कैंडल स्ट्रेटजी समझाऊंगा तो वहां पर ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तब तक आपको समझ में आ जाएगी। वो मेरी पोजिशनल बाई करने का, नए शेयरों में बाई करने की एक स्ट्रेटजी है जो मैं बहुत डिटेल करता हूं, उसको एकदम नए शेयरों में बाई करने की स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे आप 15% को अगर आप लगाओगे तो 15% हमारा आएगा 15% रूल हमारा काट दिया इसने, तकरीबन 15% के हिसाब से आप देखो 690 रुपए के आसपास, आपने 690 700 रुपए के आसपास निकल गए हो, और वो 700 रुपए आज तक इससे ब्रेक नहीं हो रहा है, यानी ये उस जोन में जा ही नहीं पा रहा है जहां रियल टेक्निकल बुलिश लोग निकल चुके हैं। उस स्टॉक, ये स्टॉक उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है और नहीं जाएगा भी। तो यहाँ बीइंग इन्वेस्टर आप पैसा नहीं बना रहे हो, और यही बात मैं आपके जहन में डाल रहा हूँ कि इन्वेस्टर का काम है स्टॉक को डबल ट्रिपल करना, ना कि वो नीचे लेकर के बैठा रहे और उम्मीद के आलम में बैठा रहे कि भाई कभी तो वक्त आएगा मेरा भी सुनहरा दिन जब ये बढ़ जाएगा। नहीं होगा, वो दौर कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग का पार्ट ये नहीं है। तो और इसीलिए 52 वीक स्ट्रेटजी या लाइफ हाई स्ट्रेटजी आपको मैं बहुत डिटेल समझाऊंगा, तो उसमें आपको समझ में आएगा क्यों, क्योंकि मोमेंटम तभी आएगा। तो आप ये जरूर याद रखिए, मैं जो बात कर रहा हूं इन्वेस्टिंग के लिए, मोटा मोटी आप तभी बाई करेंगे जब वो स्टॉक अपने लाइफ हाई लगा रहा होगा, तभी आप उसको बाई करेंगे, तभी। अदरवाइज इन्वेस्टिंग के लिए आप उसको बाई ही नहीं करेंगे। और 99.9% लोग इन्वेस्टिंग के लिए गिरे कुचले मरे हुए शेयरों में बाइंग करवाते हैं, जो कि सच्चाई है कि यार अगर आप चार्टिंग कर लिए, अगले 15-20 दिन ध्यान से देख लोगे, मेरी बात को एग्जामिन करोगे, तो आपको लगेगा कि वो सच में क्राइम कर रहा है। हाँ, नीचे खरीदने के लिए स्विंग ट्रेडिंग में खरीदा जाता है, वो भी मैं करूंगा। तो ये आपको 15% है। तो बेसिकली 3 चीज हमने आज करी है। एक, जो सबसे पहले एग्जिट करना चाहते हैं जो लोग, वो लोग क्या करें, वो लोग ट्रेंड लाइन यूज करें, ट्रेंड लाइन यूज करिए, वो लोग सबसे पहले एग्जिट आउट होंगे। जो लोग थोड़ा जीवन में शांति पूर्वक रहना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं कि आराम से लेके बैठेंगे, रोज रोज नहीं हम कर पा रहे हैं, थोड़ा व्यक्त देते हैं। और रोज रोज का मतलब ये नहीं कि रोज रोज तो ट्रेंड लाइन वाला भी एग्जिट नहीं आएगा, लेकिन कहने का मतलब है कि आप इत्मीनान ज्यादा चाहते हो, तो उस केस में आप सुपर ट्रेंड यूज करो। और सुपर ट्रेंड में मैंने आपको 10 और 2 का फैक्टर के साथ बताया, तो 10 टू सुपर ट्रेंड आप यूज करेंगे। और जो व्यक्ति को दोनों में ही तकलीफ आ रही है, तो वो कैलकुलेटर उठाएं और 15% 20% का रूल अपनाएं। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो अब चाहे आपको कंप्यूटर आता है नहीं आता है, आपका आंसर आपके सामने, तो ये आप यूज करेंगे। और आप इसको बैक टेस्ट कर लीजिए, जितनी इच्छा हो उतना आप बैक टेस्ट करिए। और मेरी कोई भी बात को सर सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आप दुनिया की किसी भी चीज के ऊपर लगा के चेक कर सकते हो। ना सिर्फ दुनिया के, जैसे क्रूड हो गया, गोल्ड हो गया, सोना, सिल्वर हो गया, इन सब के ऊपर अगर आप में से कोई लोग जीरा वीरा में ट्रेडिंग करते हो तो उनमें भी आप लगा के देख सकते हो। ये सब जगह पे लागू होगा, अप्लीकेबल होगा, हर जगह पे काम करेगा। इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के हर स्टॉक पर ये काम करेगा। आप इंडिया से बाहर निकल के कोई एनवीडिया का चार्ट देखोगे, टेस्ला का चार्ट देखोगे, वहां भी वही होगा। अब ये एनवीडिया है इसलिए लगा रहा हूं सामने, क्योंकि ये इस टाइम दुनिया का सबसे हॉट फेवरेट स्टॉक है। सबसे फेवरेट स्टॉक दुनिया में अगर किसी का कुछ है आज की डेट में वो यही है। सबसे बड़ी कंपनी बनने के कगार पे खड़ी है। ट्रेंड लाइन कहां ब्रेक हुआ पहली मर्तबा? यहाँ पर 43 रुपए पर। ब्रेकआउट कहां पे हुआ था? 27 रुपए पर।
तो अब देखो मैं बड़ा, अच्छा ये रुपया नहीं है, ये डॉलर है। तो जो ब्रेकआउट हुआ वो कहाँ पे हुआ, यहाँ कहीं हुआ आपका ब्रेकआउट 27 रुपए के आसपास, 30 रुपए के आसपास। जो एग्जिट आउट हुआ 45 रुपए के आसपास। सुपर ट्रेंड लगा के चले तो एग्जिट आउट नहीं हुआ है। तो पहला मर्तबा अगर किसी ने, मान लीजिए किसी ने खरीदा 33 रुपए पर, और मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सर मेरे साथ आप में से कई लोग जो अमेरिका में हैं, अगर आप वहां पे अकाउंट ओपन करके कर रहे हो, या अगर आप दुबई में हो तो वो लोग कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी जो है यहाँ पे आपका 35 रुपए के ऊपर स्टॉक गया तो ट्रेंड लाइन वाले आदमी का 42 पे एग्जिट आउट हो जाएगा। सुपर ट्रेंड वाले का एग्जिट आउट नहीं हुआ, आपको दिख रहा है सुपर ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ इस पीरियड में। आप देखिए सुपर ट्रेंड आपका ब्रेक नहीं किया है, यहाँ पर देखो ब्रेक नहीं किया है। अब जब ब्रेक नहीं किया तो आप लेके बैठे रहो, और उसके बाद अगेन एक ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे। हाँ जी सर, 50 रुपए पे आपका ये जो ब्रेकआउट हुआ, 50 रुपीज पे आपका एक ब्रेकआउट हुआ। अब ये जो 50 डॉलर पे एक ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट इसको लेकर के और आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी और आगे की तरफ ये स्टॉक अब आपका जा रहा है, ठीक है। ये स्टॉक अब और आगे की तरफ जा रहा है आपका, और यहाँ पे 50 रुपए से स्टॉक बढ़ करके कहाँ गया, 100 रुपए पे गया। 100 रुपए पे गया, 100 रुपए पे जाने पर क्या हुआ, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ और सब कुछ ब्रेक हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो सर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गया, 100 रुपए का हाई लगाया और वहां से 85 रुपए पे आके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। डॉलर है ये, ठीक है, तो वहां आप निकल गए। एंड अगेन अगर आप सुपर ट्रेंड देखोगे तो सुपर ट्रेंड आपको कहाँ पे ब्रेक कर रहा है, सुपर ट्रेंड इज ब्रेकिंग ऑन 85 रुपए पर आपका सुपर ट्रेंड भी आपको ब्रेक करके दे रहा है। ये पॉइंट आप देखो। अब यहाँ पर देखो सर एरो आने लग गया है मेरे में। मेरा एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं वो वीडियो ऑन किया हुआ था ना, तो वो मैंने भी ऑफ कर दिया है। वो एक्चुअली क्या हो रहा था कि इंटरनेट के नाते हो सकता स्लो रहा हो, इसलिए। अब यहाँ पे आपका देखो एग्जिट आउट बन गया, एग्जिट आउट बन गया, 85 रुपए पे आपका एग्जिट आउट बन गया। अब इसके बाद तीसरी मर्तबा अगर किसी ने खरीद लिया है इसको 97 रुपए पर, 131 रुपए, 131 डॉलर का भाव है, और वो लेकर के बैठा रहेगा और लेकर के बैठा रहना चाहिए। अब आप यहाँ पे 15% रूल भी लगाओगे तो आपको दिखेगा कि 15% रूल के हिसाब से एक बार आप यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे देखो एक बार 15% रूल भी यहाँ पे लगा, 17, 15, 15, 15, हाँ 82 रुपए पर आपका एग्जिट आउट हुआ। 82 रुपए पर आप एग्जिट आउट हुए। सेम वही चीज जो बाकी दोनों में किया, वही सेम चीज आपको यहाँ पे एग्जिट आउट हुआ। अगेन अगर यहाँ कहीं लगेगा तो 15% रूल, वही सेम कहानी। और अब अभी तो 15% गिरा नहीं है, तो जब गिरा ही नहीं है तो निकलने का कोई मायने नहीं है, ठीक है। तो आप इंडिया में यूज करो, कहीं भी यूज करो, हर जगह चार्टिंग सेम काम करेगी। आप कहीं भी कुछ भी करना चाह रहे हो उस पर आप इस चार्ट को यूज कर सकते हो। चार्टिंग में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको वीकली चार्ट देखना है। जीना मरना पोजिशनल इन्वेस्टमेंट में कहां करना है, वीकली चार्ट के ऊपर करना है। मंथली चार्ट मैंने बताया था, और बाई के वक्त मैं और डिटेल करूंगा, इनलाइनमेंट के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका सारा काम कहां करना है, आपको वीकली पर। प्लीज डेली चार्टिंग अभी नहीं करिएगा, जब स्विंग ट्रेडिंग पे पहुंचेंगे तो वहां करेंगे। और तब तक पहुंचने पे बहुत सारी चीजें आपको मैं और अब तक आपके चीज बता चुका हूँ, आपको ऐड कर चुका हूँ, ठीक है सर। तो ये रहा पार्ट आज का, और जो भी आपके क्वेरी होंगे वो भेजिएगा। 18 तारीख को आपकी जो क्लास होगी उस दिन वापस से मुलाकात होगी। और बाकी अगर कोई कंफ्यूजन है देख लीजिएगा। हाँ एक चीज जरूर आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि एक बार आप लोग प्लीज जो है अपना वो जो पुराने क्लासेज हैं, जिन लोग नए ज्वाइन किए उनको कंप्लीट कर लीजिएगा 18 तारीख तक। कल संडे भी है और मंडे को भी छुट्टी है बाजार में, और बाकी जगह पे भी छुट्टी है, तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि 18 तारीख को हम सब लोग एक जगह पे हों, और मतलब एक पॉइंट पे हों, ताकि किसी का अगर कोई क्वेश्चन आया होगा तब तक का तो वो मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं वो 18 तारीख वाली क्लास में उसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है। 18 तारीख मतलब जो भी क्लास है, मैं एग्जैक्ट हो सकता है मैं डेट गलत बोल रहा हूँ, तो जो भी क्लास की डेट आपको दी गई है उस डेट को ही क्लास होगी। मैं भी डेट मेरा हो सकता है मैं ऊपर नीचे बोल जाऊँ, तो जो डेट आपको दी गई है उस डेट को जो क्लास होगी उस डेट में मैं आपको सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व कर दूंगा। और याद रखिएगा सर, जो भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं एक्सप्लेन करने वाले, वो मैं क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, तो सबसे पहले करूंगा। तो जो लोग क्लास में क्वेश्चन भेज रहे हो प्लीज आप पहले अर्ली ज्वाइन कर लिया करिए, ताकि वो क्वेश्चन जब मैं आंसर कर रहा हूं तो आपको मिल जाए। दूसरी चीज है, जो लोग पर्सनल, जिनकी आंसर क्वेश्चन छोटे हैं और ऐसे हैं कि जिनको मैं पर्सनल बेसिस पे बता पाता हूं, तो वो मैं पर्सनल बेसिस पे आपको आंसर दे देता हूं, ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू थैंक यू, गुड गुड नाइट सर, थैंक यू सर। सर।